हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हेलो डॉइच, जो कि क्लास 7th के लिए पढ़ाई जा रही है। तो जल्दी से देखते हैं इसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स इंक्लूडेड हैं। सबसे पहले है मॉड्यूल ड्राई एंड मॉड्यूल फियर। तो मॉड्यूल ड्राई का हमारा टॉपिक है ऑल टैगलिशियस, और इसमें हमारे 4 लेक्शंस हैं। मॉड्यूल फेयर में भी हमारे 4 लेक्शंस हैं। मॉड्यूल ड्राई के 2 लेसन्स जो है मैं ऑलरेडी अपने वीडियोस में पोस्ट कर चुकी हूँ, जो कि थे हमारे वासिस्तु इंडिया पाउजर और माइनर शुल साखन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे लेक्सियन द्राई, जो कि है वाज गिब्ट एस इम फैन जेहन। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए आप देखते हैं इस मॉड्यूल की और इस चैप्टर की आर्बाइट्स बुक की कुछ एक्सरसाइजेस। तो इनको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। Du ein Fernsehfan? यानी कि क्या तुम टेलीविजन के फैन हो? Oder siehst du nicht viel fern? या फिर तुम बिल्कुल भी जो है आपको टेलीविजन देखना पसंद नहीं है। Oder siehst du nicht viel fern? nicht यहाँ पे जो है nicht आया, यानी कि नेगेटिव आया। आपको बिल्कुल भी टीवी देखना जो है आप पसंद नहीं करते हैं। Schreib über dich, अपने बारे में जो है बताइए। Schreib über dich। तो हमको यहाँ पे 4 से 5 सेंटेंसेस जो इन्होंने लिखे हमको बताना है अपने बारे में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है इश बिन। ओके, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो हो जाएगा इश बिन, ये ऑलरेडी दिया हुआ है। अब हमें आइन और काइन में चूज करना, तो हम बोलेंगे इश बिन आइन। ठीक है, जैसे मुझको टीवी देखना पसंद है तो मैं लिखूंगी इश बिन आइन फैनजे फैन। मैं जो हूँ टीवी की फैन हूँ। ठीक है, आप लिख सकते हैं इश बिन काइन फैनजे फैन अगर आपको टीवी नहीं पसंद है। बट क्योंकि आपको जो है आगे ले जाना है कॉन्वर्सेशन, इट बेटर है कि आप लिखेंगे हाँ मुझे पसंद है, पॉजिटिव। ठीक है, तो आप इसको आप पॉजिटिव आप अपने आंसर्स यहाँ पे लिख सकते हैं। इश बिन ein Fernsehfan। ओके, हालांकि आप ना काइन में भी लिख सकते हैं। Ich bin kein Fernsehfan, ich sehe nicht sehr gern fern, ich sehe nicht jeden Tag fern। मतलब मुझे लगता है उसमें कम ऑप्शंस आएंगे, बट इसमें आपको पॉजिटिव में जो है ज़्यादा ऑप्शन आएंगे अगर आप पॉजिटिव के साथ जा रहे हैं। ठीक है, इश दूसरा आ जाएगा इश जेह। अब आपको इससे स्टार्ट करना है। इश जेह, पहले आपने लिखा इश बिन, अब आपने लिखा इश जेह। अब आपको 3 ऑप्शन है, ज्ञान जिया ज्ञान या निष्ठ जिया ज्ञान। ठीक है, तो हम लिखेंगे इश जेह जिया ज्ञान, इश जेह जिया ज्ञान फैन। ठीक है, फुल स्टॉप। यार आपको एंड में ये चीज जोड़नी है, राइट। उसके बाद आ जाते हैं, फिर से है इश जेह, मैं देखता हूँ। इश जेह या मैं देखती हूँ, आप लड़का लड़की किसी के लिए भी इश जेह यूज कर सकते हैं। इश जेह येडन टाग। हाँ, येडन टाग यानी कि हर दिन, एवरी डे। येडन टाग, येडन टाग फैन। मैं जो हूँ हर दिन प्रतिदिन टेलीविजन देखती हूँ। उसके बाद आ जाता है इश जेह कितने घंटे देखते हो, प्रोटाग ना। प्रोटाग मुझे दिन के घंटे बताने, तो मैं लिख सकती हूँ इश जेह 2 स्टुंडन। जैसे मैं 2 घंटे करीब करीब देख लेती हूँ, तो मैं बोलूंगी इश जेह 2 स्टुंडन प्रोटाग, प्रोटाग फैन। प्रोटाग का मतलब होता है पर डे, इंग्लिश में बोलते हैं पर डे, यानी कि एक दिन में करीब करीब 2 घंटा मैं देख लेती हूँ। ये 2 स्टुंडन प्रो टाग फैन। ओके, अब कब से कब तक देखती हूँ। इश जेह फॉन, मैंने बताया फॉन एंड बिस फ्रॉम टू। ओके, फॉन स्पील में देखती हूँ शाम में 8 बजे से 10 बजे तक। तो 8 बजे हमारा होगा is peace, I think so, yeah, 20 hours, 20 hours, 20 Uhr bis 22 Uhr। या 10 बजे तक जो मैं रोज टीवी देख लेती हूँ। सुबह तो टाइम मिलता नहीं है, मगर शाम में जो है 2 घंटे करीब करीब देखना हो जाता है। Ich sehe von 20 Uhr bis 22 Uhr। तो ये 5 सेंटेंस जो है आप बाय हार्ट कर सकते हैं। अगर आपको हेल्प के लिए आता है या नहीं भी ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपको 5 सेंटेंस तो आप अपना याद कर लीजिए कि मैं फैन जहन से रिलेटेड ये सेंटेंसेस मुझे आने ही चाहिए। ओके, अपने एग्जाम्स के प्रैक्टिस के लिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डियालॉग पुजल। डियालॉग पुजल
यानी कि पजल है एक। श्राइब डेन डियालोग नॉय, आपको यहाँ पे डायलॉग जो है नए लिखने हैं। ओके, स्पील डेन डियालोग मिट आइनम पार्टनर, और अपने पार्टनर के साथ आपको ये प्रैक्टिस करना है। यानी कि आपके अपने स्कूल के फ्रेंड्स हैं या घर में अगर कोई बोलने वाला है तो आप उसके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो काफी से सही में पजल टाइप का लग रहा है। सबसे पहले देख लेते हैं इसमें क्वेश्चन कितने हैं, है ना। जैसे इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, वाजीज दू ज्ञान, एक ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क। वाजीज दू ज्ञान यानी कि तुम्हें क्या देखना पसंद है। ओके, फिर पूछ रहा है जीज दू ज्ञान फैन, क्या तुमको टेलीविजन देखना पसंद है। ओके, वाज में तो क्या आ जाएगा, क्या, क्या पसंद है, व्हाट, है ना, क्या क्या चीजें उसके अंदर आती हैं जो तुमको पसंद है। यहाँ पे है सिर्फ प्रेफरेंस पूछ रहा है, चीज तो ज्ञान टीवी देखते भी हो कि पसंद है कि नहीं है ना। फिर आगे आता है वी फील स्टूडेंट प्रोटा अगेन, मतलब दिन में कितने घंटे देखते हैं, ये हमने कई बार ही देखा हुआ है ना सेंटेंसेस। ओके, उसके बाद पूछता है फील मतलब, फील मतलब होता है बहुत सारा, बहुत सारा। तो आंसर में क्या क्या है हमारा, Ich sehe lieber Dokumentarfilme über Tiere। अब यहाँ पे उसने बताया कि मुझको क्या पसंद है, Ich sehe lieber। और अभी ये हमारा जो क्वेश्चन था, was siehst du gern, तुमको क्या पसंद है। अब देखिए ये चीज आपको कहाँ पे हेल्प करेगी, ये चीज आपको हेल्प करेगी जब आपका एक्सप्रेशन राउंड होगा, यानी कि जब आपको बोलना होगा आपके पार्टनर के साथ, राइट। चैट होता है ना हमारा, ह्योरन होता है, रिटर्न होता है, ठीक है। उसमें आपका एक एक्सप्रेशन भी होता है, राइट। तो उसमें जो एक्सप्रेशन पार्ट होगा उसके लिए आपको ये चीजें पढ़नी बहुत जरूरी है, नहीं तो आप क्वेश्चन कैसे थ्रो करोगे उस पर। सेकंड आपको नंबर कैसे मिलेंगे जब आप सेकंड वाला जो आपका पार्टनर है उस पर क्वेश्चन थ्रो करोगे, है ना। अच्छा तो रहता है कि आप कॉन्वर्सेशन को आगे ले जाओ, राइट। मगर आप पहला क्वेश्चन ही नहीं उस पर थ्रो करोगे कि वस दिस दु ज्ञान, तो वो बेचारा क्या बोलेगा, है ना। तो इसी तरीके के लिए जब आपको एक्सप्रेशन राउंड होता है उसी समय के लिए आपको ये चीज़ की एक्सरसाइज करवाई जाती है ताकि आप उस समय बोल सकें। तो आपको ये क्वेश्चन ऐसे याद होने चाहिए कि बास जीज तु ज्ञान, कि तुमको क्या चीज़ पसंद है, राइट। आपको अगर टॉपिक दिया जाए फैन जेन, आपको उसके ऊपर बोलना आना चाहिए। तो आप ये क्वेश्चन रट सकते हैं, वाजीज दु ज्ञान, तुमको क्या चीज पसंद है। तो आंसर क्योंकि क्वेश्चन में हमने दो यूज किया है, इससे भी आपको पता चल जाएगा कि आंसर में आ जाएगा इश जेह, है ना। तुमको क्या पसंद है, वाजीज दु ज्ञान इश जेह लीबे डॉक्यूमेंटार फिल्म यूबर टियर। टियर यानी कि एनिमल्स, एनिमल्स के ऊपर डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना मुझको पसंद है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आंसर जो है आपका हो सकता है एक, है ना। इसको क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग लिख सकते हैं, बस जीसो गया इसे लीवर डॉक्यूमेंट ऑफ फिल्म। ऑलराइट, दूसरा क्वेश्चन अगर हम ये उठाएं, जीसो ज्ञान फैन, क्या तुमको टीवी देखना अच्छा लगता है, तो इसका आंसर क्या होगा, या जिया ज्ञान या जिया फील लाइडर। तो ये तो नहीं होगा लाइडर यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली, इसका मतलब तुमको पसंद है और हम लिख रहे हैं हाँ बहुत ज्यादा, अनफॉर्चुनेटली नहीं। तो इसका आंसर होना चाहिए या जिया ज्ञान, जीजू ज्ञान फैन। तो आप बोल सकते हैं या जिया ज्ञान, ये एक आप क्वेश्चन नंबर 2, और आंसर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जीजू ज्ञान फैन या जिया ज्ञान। हाँ तुमको फिल्म टीवी देखना अच्छा लगता है, तो बोले हाँ बहुत अच्छा लगता है या जिया ज्ञान, राइट। उसके बाद अगर मैं ये क्वेश्चन लूँ तीसरा, वी फील स्टुंडन प्रोटा, यानी कि दिन में कितने घंटे। तो इसके आंसर में हम लोग लिख सकते हैं, अगेन यहाँ पे अगर मैं लिखूँ या जिया फील लाइडर, तो ये एकदम नहीं जाता इसके साथ, इसमें हमको घंटे बिताने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है फिलाइश रिजॉय द्राई स्टुंडन, यहाँ पर भी क्वेश्चन में स्टुंडन है, यानी कि आवर्स, कितने घंटे। ओके, तो इसका आंसर जो है आप, ये क्वेश्चन आंसर आप एक साथ बोल सकते हैं, ठीक है। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, वी फील स्टूडेंट प्रो टाग vielleicht zwei drei Stunden। अब देखिए क्वेश्चन स्टार्टिंग से चल रहा है, यहाँ से है, सबसे पहला ये होना चाहिए जीज दु ज्ञान फैन, तो बोलेगा हाँ या जिया ज्ञान। ओके, फर्स्ट जीज दु ज्ञान, तो तुमको क्या पसंद है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा जो मैं क्वेश्चन में लिख देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, सबसे पहले आप बोल सकते हैं यहाँ से, जीज दु ज्ञान फैन, पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए। ओके, इसका सीक्वेंस, क्या तुमको टीवी देखना पसंद है, तो बोलेगा कि हाँ मुझे तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना पसंद है जानवरों के ऊपर। ओके,
फिर आप दूसरा पूछ सकते हो, सॉरी, जीज तो ज्ञान फेन में वो बोलेगा याजिया ज्ञान, है ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आप क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या अच्छा लगता है, वाज जीज तू ज्ञान, तब वो बोल सकता है कि मुझे जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो है टियर के ऊपर, टियर मीन्स एनिमल्स के ऊपर, टियर मीन्स होता है एनिमल्स, ये हमने पढ़ा हुआ है। एनिमल्स के ऊपर जो है डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखना मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा, अच्छा ठीक है ये तो तुमको पसंद है देखना, तो कितने घंटे कितने देखते हो, तो बोलेंगे वी फील स्टुंडन, ये सीक्वेंस होना चाहिए आपका, है ना। अपने पार्टनर के साथ आप क्वेश्चन करेंगे वी फील स्टुंडन, तो आप इसका ये सीक्वेंस रट सकते हो। वी फील स्टुंडन प्रो टाग, वो बोलेगा vielleicht zwei drei Stunden या vielleicht 2 Stunden, 2 घंटे या 3 घंटे। फिर आप बोलेंगे, फिर ये क्वेश्चन आ जाएगा ये वाला, फील, क्वेश्चन नंबर 4, फील, फील यानी कि वो बोल रहा बहुत ज्यादा देखते हो भाई, फील। हम्म, तो उसका आंसर वो क्या देगा, या फील। अब देखिए यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इसका क्वेश्चन ये फील वाला होगा। इसको मैं कैसे ज्वाइन करूँ, ये यहाँ है, ये यहाँ है, इसका मैं आंसर यहीं लिख देती हूँ, फील का हो जाएगा या जिया फील लाइडर। अब यहाँ पे लाइडर जा रहा है क्योंकि लाइडर मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली वो ये कह रहा है कि वी फील स्टूडेंट प्रो टाग, यहाँ से कहानी शुरू हुई है ना, 2 से 3 घंटा, तो बोल रहा है अरे बाप रे फील, ये तो बहुत ज्यादा है भाई। तो वो कहता है या फील लाइडर, अनफॉर्चुनेटली क्या करूँ 3 से 4 घंटा देख लेता हूँ, 2 से 3 घंटा। जैसे आजकल के बच्चे अगर नेटफ्लिक्स पे बैठे हैं तो फिर वो पूरा सीजन देख कर ही उठते हैं ना, 8-8 घंटे का जो 1-1 घंटे का एपिसोड चलता है, तो उसके लिए हम बोल सकते हैं या फिर माय गॉड इतना ज्यादा। ठीक है, इस तरीके के एक्सप्रेशन आप इस सेंटेंस के लिए लगा सकते हैं, या लाइडर, और लास्ट में बोल रहा है अनफॉर्चुनेटली 8-8 घंटा देखता हूँ पर क्या करूँ दुर्भाग्यवश से कर रहा हूँ, मतलब इतना वेस्टेज ऑफ टाइम है कि आप टेलीविजन पे ही चिपके पड़े हुए हैं। ठीक है, आपको एक्सप्रेशन समझ में आया होगा, है ना, कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं डायलॉग में। उसके बाद एक लास्ट में ये सेंटेंस रह जाता है, स्पोर्ट्स शाओ क्रीमी एंड स्पील फिल्म में। देखिए इसको आप ऑप्शन में यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं जब कोई आपसे पूछे वाज इज दू गया ना, व्हाट डू यू सी, तो आप इसके आंसर में जो हमने देखा था कि इश जेह वजीज दू गयन, तो आप यहाँ पे इसको भी लिख सकते हैं इश जेह, जैसे हमने अपने वीडियोस में देखा ही है सेंटेंसेस बनाना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इश जेह लीबे स्पोर्ट्स देख सकते हैं। ठीक है, या आपको पसंद है क्रीमीज देखना। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शन हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ एक फुल स्टॉप मारा हुआ है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, तो क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी बोला था श्राइब डेन डियालॉग न्यू, तो नॉय, सॉरी नॉय है ना, तो हमने इसको नॉय तरीके से बना दिया है, नई तरीके से बना दिया। तो ये चारों क्वेश्चन आप रट सकते हैं एकदम। ठीक है, रटने का मतलब है अपने एग्जाम में जब कोई किसी के साथ मिले तो धड़ाधड़ क्वेश्चन उस पर फेंकने हैं। ओके, जीज अगेन फैन या was ist du gern? Dem, वो बोलेगा ये देखता हूँ। वी फील स्टूडेंट प्रो टाग, सो आई 3 Stunden फील, हाँ, और उसको बोलना चाहिए या फील लाइडर। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्वर्सेशन करना है। फिर आता है नंबर 3 इर्गेंजे डी tabelle, यहाँ पे हमको जो है आप देख सकते हैं जेहन और लेजन की जो है कॉन्जुगेशन लिखनी है। तो हम लोग देखते हैं इश के साथ आएगा इश जेह, ओके, एंडिंग आएगी इश जेह, दू, फिर आ जाता है जीस्त, दू जीस्त, एस टी है ना, दू जीस्त, एस जीत, विया जेहन। इसमें हमारा जो है फुल फॉर्म फुल वर्ब आता है, इसमें कहीं कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, इस साबुत आता है विया जेहन, या जेत, इसमें एक्स्ट्रा ये एक नॉट एक्स्ट्रा, इसमें जो है एक ए रहता है यहाँ पे, या जेत, हाँ, जी, फिर अगेन जेहन, और जी यहाँ पे हमारा जो है फेमल है फ्लिश जिसे कहते हैं, वो भी हमारा जेहन हो जाता है। ठीक है, फिर आता है लेजन इश लेजर, अगेन सेम वे में है, इश लेजर, दू लीस्ट, ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, दू लीस्ट, एस
यहाँ पर भी हमारा जो होता है एयर जी एस लीस्ट ही होता है, यहाँ पे लीट नहीं होगा, ये बच्चे लोग गलत करते हैं, एयर जी एस लीस्ट, लीस्ट। ओके, ये एक्सेप्शन है इसका, एस जी एस ये दोनों सेम रहेंगे यहाँ पे ना, एस जी एस लीस्ट, क्योंकि लीट बोलना थोड़ा शायद या अनकंफर्टेबल होता है, इसीलिए उन्होंने इसको लीस्ट कर दिया, एस जी एस लीस्ट। वी आर लेजन ईयर, यहाँ पे आ जाएगा एयर लेस्ट, ए एयर लेस्ट, जी के साथ फिर अगेन लेजन, और जी के साथ लास्ट हिफलिश वाले के साथ भी हमारा आ जाएगा लेजन, लेजन यानी कि टू रीड पढ़ना, और जेहन हो जाता हमारा टू सी। ओके, बढ़ते हैं नंबर 4 पे, एर्गेंजर डी रिश्टिगन फॉर्मन फॉन जेहन। एर्गेंजर अगेन हमको डी रिश्टिगन फॉर्मन, इसकी जो राइट फॉर्म्स हैं जेहन की, ऑफ जेहन, फॉन मीन्स होता है ऑफ जेहन, जेहन की हमको सही फॉर्म जो है यहाँ पे एर्गेंजन कंप्लीट करनी है इसमें। तो सबसे पहले कमल बोलता है हेलो बेन बिजदू आइन फैंजे फैन, क्या तुम एक फैंजे फैन हो, डैश दू ज्ञान फैन। हाँ, तो जेहन से बनेगा, यहाँ पे हमारा दू है, तो दू के साथ हम क्या लगाते हैं, दू, अभी हमने देखा था दू जीस। ओके, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसीलिए जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है जीस या कॉन्जुगेटेड फॉर्म वो पहले आ जाएगी, जीस दू ज्ञान फैन, जीस्ट दू, तो यहाँ पे एस कैप आएगा, एस कैप्स आएगा क्योंकि ये पहला वर्ड है सेंटेंस का, जीस्ट, ये आप ध्यान रखना, जीस्ट दू ज्ञान फैन। हाँ, तुमको फिल्म टीवी देखना जो है पसंद है। ओके, बेन कहता क्ला, इश, इश, इश के साथ आता हमेशा जेह, इश, इश के साथ आएगा, देखिए दू के साथ यहाँ पे जो था जीस था, ठीक है, नंबर 1 वाला जो है कमल के साथ। अब इश के साथ क्या आएगा, जेह, तो आ जाएगा इश जेह, ये तो आप कई बार कर चुके हैं वीडियो के दौरान, अब तो आपको रट गया होगा, है ना, इश जेह ये दिन टाक स्वाई स्टूडेंट फैन, हर दिन मैं जो है 2 घंटा टीवी देखता हूँ। फिर कमल बोलता है डैश दाइना एल्टन ऑक लांग फैन, दाइना एल्टन, अब यहाँ पे दाइना एल्टन जो है ना ये है प्लूरल। ओके, ये आपको ध्यान देखना है, तो प्लूरल के लिए हमको ये जो प्लूरल का कॉन्जुगेशन है उसमें जाना पड़ेगा, ये 1 2 3 इसमें से, ठीक है, ये सिंगुलर थे हमारे। ओके, तो सिंगुलर हमने ये स्टार्टिंग के 2 देखे, तो ये अब प्लूरल है यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है जेहन, यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा जेहन दाइना एल्टन ऑख लांगर फैन, क्या तुम्हारे माता पिता, क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी लंबे लंबे समय तक टीवी देखते हैं। बेन कहता है माय नेम मुटर इज आई ग्रोसर फैंजे फैन, मेरी मम्मी जो है बहुत बड़ी टीवी पसंद करती हैं, टीवी की फैन है। ओके, माय नेम मुटर यानी कि यहाँ पे अभी हमारा फेमिनिन आ गया है, राइट, ये हो जाएगा जी। ओके, जी यानी कि शी, शी। अब उसके बाद उनके बारे में बोल रहा है जी, उसने क्वेश्चन पूछा ना मम्मी पापा कब तक देखते हैं, लंबा समय तक देखते हैं, तो उसके बारे में बता रहा है कि हाँ मम्मी तो बहुत बड़ी फैन है टीवी की, जी। अब यहाँ पे जी इन्होंने बोला है तो यहाँ पे ये जी क्या हो जाएगा, शी, क्योंकि ये रेफर कर रहा है अब किसको, मम्मी को, है ना, शी। हमको हमेशा पिछला सेंटेंस देखना है कि पिछले सेंटेंस से कॉन्टेक्स्ट क्या उठाया, तो शी, अब उनके बारे में बताया जा रहा है जी। अब जी के साथ क्या आता है यहाँ पे, एयर जी एस, ये वाली कैटेगरी आ जाएगी, एयर जी एस, जीत। ओके, तो आ जाएगा जी जीत, जी जीत jeden Tag ein paar Stunden fern, ein paar Stunden मतलब होता है कुछ समय, या कुछ घंटे, ein paar Stunden a pair of hours, पार, पार मतलब होता है पेयर, जोड़ा, इस बोलने का मतलब है 2 से 3 घंटे तो देख ही लेती हैं, या जी जीत jeden Tag ein paar Stunden fern, कुछ घंटे जो हैं वो दिखती हैं, ein paar Stunden। aber बट, aber यानी कि बट, mein Vater मेरे पिताजी जो हैं, मेरे फादर जो हैं, अब फादर भी यहाँ पे क्या आ जाएंगे हमारे, मैस्कुलिन है तो हो जाएंगे एयर, ही। ओके, पर्सनल प्रोनाउन हमारा ही होगा, तो ये कौन सी कैटेगरी आएगी, ये एयर। aber mein Vater अगेन इनका भी जीत ही रहेगा क्योंकि एयर जी एस का सेम कॉन्जुगेशन होता है। aber mein Vater sieht nicht so gern fern, er liest lieber Bücher, nicht so gern fern, उनको जो है टेलीविजन देखना उतना पसंद नहीं है, nicht, ओके, नेगेटिव है। एयर, यहाँ पे उन्होंने एयर लगा दिया पर्सनल प्रोनाउन, एयर लीस्ट
एयर लीस लीबे ब्यूशर, लीबे यानी कि उनको क्या प्रेफर करते हैं वो लोग, वो क्या प्रेफर करते हैं उनके पापा जो है बुक्स पढ़ना प्रेफर करते हैं, लीबे ब्यूशर, दास बुख डी ब्यूशर। ओके, तो उनके फादर जो हैं उनको ज़्यादा टेलीविज़न देखना पसंद नहीं है, बल्कि उनको बुक्स पढ़ना पसंद है। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो जेहन की सही फॉर्म्स हैं, आपको जब तक ये याद नहीं होगा कॉन्जुगेशन एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, तो कंजुगेशन को अच्छे से रट लो, उसके बाद इसको अटेम्प्ट करना। ओके, फिर आ जाता है नंबर 5, श्राइब दी वॉटर इन दी रिश्टिगल लिस्ट, यानी कि हमको ये सारे वर्ड्स जो हैं दी वॉटर, दस वॉट और होता है दी वॉटर, दस वॉट दी वॉटर। ओके, तो ये जितने भी वर्ड्स हैं इन दी रिश्टिगल लिस्ट, तो हमको इनको जो है राइट लिस्ट में लिखना है। ओके, तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे जो है सबसे पहला ऑलरेडी दिया हुआ है दास कॉन्सेप्ट, उसके बाद हमको लिखना है क्रीमी। तो क्रीमी जो है हमारा होता है डेयर क्रीमी, राइट, डेयर क्रीमी, तो हम लोग यहाँ पे इसको लिखेंगे, आप इसको साथ में लिख सकती हूँ डेयर क्रीमी, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं डेयर क्रीमी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिल्म, फिल्म जो है अगेन हमारा होता है डेयर फिल्म। ठीक है, तो डेयर फिल्म हमारा यहाँ पे आ जाएगा डेयर फिल्म। फिर आता है कोमोडी, कोमोडी के एक्स्ट्रा जो है यहाँ पे एक ई लगा हुआ है, तो आप ध्यान रखना कि ये एक्स्ट्रा ई जो है हम लोग डी में लगाते हैं, तो डी कोमोडी। ओके, डी कोमोडी। फिर आ जाता है हमारा स्पॉट। ठीक है, स्पॉट जो है अगेन हमारा मैस्कुलिन है, डेयर स्पॉट। ओके, तो डेयर स्पॉट। उसके बाद आता है हमारा जिरी, डी जिरी, तो ये हमारा आ जाएगा फीमेल में डी जिरी, इसमें भी एक्स्ट्रा ये एक ई है ना, इसका आपको ध्यान रहेगा, डी जिरी, इसमें एक्स्ट्रा एक, इसमें एक्स्ट्रा एक, और ई में तो हमारा पता ही है ना डी फेमिनिन जो होते हैं, राइट। फिर आता है सेंडुंग, जिसके एंड में भी ओ एंगे लगता है ना, वो हमेशा हमेशा याद रखना फेमिनिन होता है, राइट, ओ एंगे। तो यहाँ पे हमारा डी जेंडुंग जो है ये फार्मूला है, राइट, इसको आप याद रखना, डी जेंडुंग, ये ऐसा लिखते हैं डैश करके ओएंगे, यानी कि ये हमारा हमेशा फेमिनिन होता है, राइट। उसके बाद आता है हमारा मैगजीन, तो मैगजीन जो होता है हमारा होता है, ये हमारा डी हो गया, मैगजीन हमेशा होता है हमारा दस, दस मैगजीन, दस मैगजीन, दस मैगजीन। फिर आता है कुल्टुअर, कुल्टर डी कुल्टुअर, हाँ, डी कुल्टुअर। ओके, शो, शो जो होता है हमेशा हमारा होता है डी शो, डी कुल्टुअर डी शो, शो। ओके, फिर प्रोग्राम, प्रोग्राम भी हमारा जो होता है हमेशा होता है हमारा 10 प्रोग्राम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जैसे कुल्टुअर प्रोग्राम था, तो हम लोग लिख देंगे 10 प्रोग्राम, इसको नीचे यहीं पे लिख देती हूँ, सॉरी नॉट हियर, यहाँ पे जाएगा ना 10 प्रोग्राम। ओके, 10 प्रोग्राम, और लास्ट में नक्रिस्टन जो हमारा हमेशा प्लूरल रहता है, तो यहाँ पे आ जाएगा नक्रिस्टन। ओके, हो गए सारी कवर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 6 है श्राइब नून डीज वाटर इन दी रिश्टिगर लिस्ट, अगेन सेम है यहाँ पर ऑलमोस्ट, बट इसमें कॉम्पोजिट वर्ड ज्यादा है, थोड़ा बड़ा करके है, बट पीछे की एंडिंग सेम ही है। ठीक है, देखते हैं कैसे कैसे है। सबसे पहले इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ डेयर लीबस फिल्म, अब जब भी आपको पीछे यहाँ पे फिल्म देखने को मिलेगा एंडिंग में ना, तो वो हमेशा ही डेयर होगी। ओके, जैसे अब मैं उठाऊं यहाँ से लीबलिंग्स फिल्म, ओके, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ लीब लिंक्स फिल्म। ठीक है, तो एंड देखो फिल्म, तो ये हमेशा डेयर फिल्म ही होगा। और अगर कोई फिल्म है इसमें जैसे डॉक्यूमेंटार फिल्म, ठीक है, डॉक्यूमेंटार फिल्म उठा लेती हूँ यहाँ पे, डॉक्यूमेंटार फिल्म, तो जितनी भी फिल्म होंगी वो सारी की सारी हमारे फिल्म इसमें आ जाएंगी मैस्कुलिन में, डेयर में। एक और है यहाँ पे स्पील फिल्म, इसको भी मैं लिख लेती हूँ स्पील
फिल्म, ठीक है। उसके बाद चलिए अब फिल्म इतनी थी ना, हाँ। तो उसके बाद जो आता है प्लूरल में नाखरिश्तन। अब फेंजे नाखरिश्तन है, दो वर्ड है, कंपोजिट है, बट हमको पीछे पीछे का देखना है। तो हम यहाँ पे अब इसको यहाँ पे लिख देंगे डी फैन जे नाखरिश्तन, नाखरिश्तन, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा प्लूरल। उसके बाद आ जाता है हमारा टॉक शो। तो अगेन यहाँ पे टॉक शो है, मगर पीछे जो शो होता है ये हमेशा हमारा क्या होता है, डी। अभी हमने देखा था, तो हो जाएगा हमारा डी टॉक शो। ओके, कुछ नहीं है, बड़े बड़े नाम करके लिखे हुए हैं, कंपोजिट वर्ड्स हैं, दो वर्ड्स मिलके बने हुए हैं। ओके, तो इतनी घबराने वाली बात नहीं है, आपको एंडिंग पकड़नी है इसकी, राइट। अब इसमें है मैगजीन। तो अभी हमने मैगजीन देखा, दास मैगजीन होती है, दास, ठीक है। अब वो मिटाक्स की हो, आबंड की हो, या मॉर्निंग की हो, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको एंडिंग देखना है। मैगजीन पे खत्म हो रहा है, इसका मतलब दास। हाँ, तो दास मिटाक्स, मिटाक्स मैगजीन हो जाएगा। ओके, फिर आता है हमारा क्रीमी जीरी। तो क्रीमी जीरी, जीरी जो है हमारा होता है डी, डी जीरी, राइट। अब क्रीमी जीरी है यहाँ पे, तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा डी क्रीमी जीरी। ओके, अगेन यहाँ पे शाओ है, शाओ हमारा जो है डी होता है, डी। एक और यहाँ पे शाओ में देख पा रही हूँ ये चीज, तो दोनों ही जो है हमारे डी में आ जाएंगे, डी टागस शाओ, और हमारा डी स्पॉट्स शाओ, स्पॉट्स शाओ। ओके, दोनों के दोनों जो है हमारे इसमें आ जाएंगे। फिर प्रोग्राम आता है, प्रोग्राम को पता है जो है दास प्रोग्राम होता है, दास कुल्टूर प्रोग्राम। अगेन यहाँ पे दास हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा दास कुल्टूर प्रोग्राम। ओके, ये हो गया, ये हो गया था फेंजे प्रोग्राम। अगेन देखिए एंड में फेंजे प्रोग्राम है, मगर आगे नाम बदल के कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको एंडिंग देखनी है। दास प्रोग्राम होता है, तो यहाँ पर ये सेम दास में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये फेंजे प्रोग्राम। ओके, फिर आ जाता है आबंड जीरी। जब जीरी हमने ऑलरेडी देखा है कि क्रीमी जीरी हो चाहे आबंड जीरी हो, ये हमारे डी हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी आ जाएगा आबंड जीरी। ओके, क्विज शो। अगेन यहाँ पे शो है, क्विज शो है, टॉक शो है, तो क्विज शो के साथ यहीं पे मैं, अब जगह नहीं बची तो मैं इसको यहीं लिख देती हूँ, क्विज शो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा डी। फिर यहाँ पे लिटरेचर मैगजीन आ गया, मैगजीन यानी कि दास मैगजीन, राइट। तो ये आ जाएगा हमारा लिट, इसको कहेंगे लिटराटूर, लिटराटूर मैगजीन, लिटराटूर मैगजीन, लिटराटूर मैगजीन। और लास्ट में हमारा नाखरिश्तन, अगेन ये है स्पॉट नाखरिश्तन, तो ये भी हमारा आ जाएगा प्लूरल में डी, डी स्पॉट नाखरिश्तन, रिश्तन, ठीक है। ये दोनों हमने कर लिया था, डेफिल और डेफिल। ऑलराइट, नंबर 7, meine Lieblingssendungen। या ओके, यानी कि मेरे फेवरेट शोज या मेरे फेवरेट प्रोग्राम्स। Schreib den Namen deiner Lieblingssendungen in den Kasten। तो आपको यहाँ पे den Namen deiner Lieblingssendungen यानी कि the names का मतलब है the names of your deiner Lieblingssendungen of your favorite programs। यानी कि आपको यहाँ पे जो है अपने फेवरेट प्रोग्राम्स के नाम लिखने। इंडेन कास्टन, इंडेन कास्टन, कास्टन यानी कि मतलब होता है बॉक्स। ये आप एक बॉक्स देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये स्क्वायर बॉक्स है बड़ा सा। तो इस बॉक्स में जो है आपके फेवरेट लिबलिंग्स एंड नूंगन्स के नाम आपको लिखने हैं। ओके, डियर कास्टन होता है मैस्कुलिन नाउन है,
और प्लूरल हो जाता है इसका डी कैस्टन। ओके अब बढ़ते हैं। सबसे पहले है फिल्म या फिल्म। तो यहाँ पे आप अपनी जो भी फेवरेट फिल्म है वो आप लिख सकते हैं। ओके कोई भी फिल्म आप लिख सकते हैं जो आपको पसंद है। अभी लेटेस्ट पठान है तो मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है। इस फॉर जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा पठान। आई होप मैंने स्पेलिंग ठीक लिखी है, पठान। फिर आता है हमारा क्विज शो। तो क्विज शो में आप हमने जैसे देखा था वेयर्ड मिलियोनेयर, या आप लिख सकते हैं यहाँ पे कौन बनेगा करोड़पति। प्लीज स्पेलिंग आप चेक कर लीजिएगा, हाँ। करोड़पति, आई डोंट नो ये करोड़पति की स्पेलिंग ठीक है नहीं है। ओके वेयर्ड मिलियोनेयर, कौन बनेगा करोड़पति। स्पेलिंग गलत होगी तो प्लीज फॉरगिव मी। ओके फिर आता है दी स्पॉट सेंडुंग। स्पॉट सेंडुंग, अभी तो मुझे कोई स्पोर्ट्स सेंडुंग का क्लिक नहीं कर रहा, इसको मैं अगर ABC लिख देती हूँ, ठीक है। ABC आप लिख लीजिएगा, आप जो भी स्पोर्ट्स का प्रोग्राम देखते हैं आप उसका नाम लिख लेना। अभी एग्जाम्पल के लिए मैं ABC लिख रही हूँ। फिर है डे क्रीमी। क्रीमी यानी कि थ्रिलर, और थ्रिलर में अभी जो लास्ट मैंने देखी थी जेम्स बॉन्ड की, वो थी ग्लास ऑनियन, नाइव्स आउट। ओके ये जेम्स बॉन्ड की मूवी है, ये मैंने लास्ट देखी है, थ्रिलर थी। तो आप ये लिख सकते हैं, आप अपनी कोई भी पसंद की जो है मूवी लिख सकते हैं थ्रिलर। ओके जाइशन ट्रिक सीरीज, जाइशन ट्रिक सीरीज में जाइशन ट्रिक सीरीज आपका कार्टून्स में कुछ भी लिख सकते हैं आप, डोरेमोन, पोकेमोन, है ना, और छोटा भीम। आई डोंट नो है कौन से आप लिख सकते हैं। आप इसमें आप अपने मन का, आपको जो भी आपको अच्छा लगे आप लिख लेना, है ना। छोटा भीम, पावर रेंजर्स, आई डोंट नो, है ना, कुछ भी आप लिख सकते हैं। दी टॉक शो, टॉक शो में भी आपको जो पसंद है आप लिख लीजिए। मैं अभी एग्जांपल के लिए इसको XYZ लेके चल लेती हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी जो है फेवरेट प्रोग्राम्स के यहाँ पे नाम लिख दीजिए। फिर हम लोग एक्सरसाइज देखेंगे। तो schreib jetzt ganze Sätze wie im Beispiel। तो आपको जैसे भी सेंटेंस दिए हुए हैं एग्जाम्पल में उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है। तो सबसे पहला है mein Lieblingsfilm ist, यहाँ पे देखिए पहला है Nummer 1, mein Lieblingsfilm ist पठान। ओके तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगी mein Lieblingsfilm ist PATHHAN। ओके mein Lieblingsfilm ist पठान। ich finde ihn toll, ihn, जैसे हमने कहा कि अब यहाँ पे पठान जो फिल्म है वो हमारी क्या है, डेयर फिल्म। देखिए आर्टिकल यहाँ पे लिखे हुए हैं डेयर, डेयर फिल्म, यानी कि ये जो है एक हमारा मैस्कुलिन नाउन है। और जब भी हमको इसको जो है पर्सनल प्रोनाउन से रिप्लेस करना है, जैसे कि आपके एग्जाम्पल में दिया है, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ये इन और जी करके दिया हुआ है इसका मतलब कि मेरे एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे सेंटेंस में फिंडन वर्ब किया है जो कि एक एक्यूजेटिव वर्ब है। ओके तो फिंडन के यूज से हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि अब मुझको जो है एक्यूजेटिव का चार्ट फॉलो करना है, राइट। तो इश फिंड इन टॉल द फिल्म, यानी कि ये हमारा जो है एक मैस्कुलिन नाउन है, इसलिए मैस्कुलिन नाउन में हमारा एयर से क्या बन जाता है, इन। ठीक है तो अब हमको यहाँ पे लिखना इश फिंडे इन टॉल, फुल स्टॉप। फिर नंबर 2 आता है माइने लीबलिंग्स शो इज, माइने लीबलिंग शो इज, यहाँ पे इन्होंने शो लिखा हुआ है मगर अच्छा क्विज शो, सॉरी, माइने लीबलिंग्स क्विज शो इज वेयर वियर्ड मिलियोनेयर। ओके अब क्विज शो जो है हमारा डी है यानी कि फेमिनिन है, और फेमिनिन का हमको पता है कि क्या रिप्लेस करते हैं, जी से। ठीक है जी ही होता है नॉमिनेटिव में भी और एक्विजेटिव में भी उसका जी ही रहता है। तो हमने यहाँ पे क्या यूज किया, ऑलरेडी लिखा हुआ है एग्जाम्पल में, इश फिंडे जी, यानी कि इश फिंड डी क्विशो। अब आप यहाँ से एक एडजेक्टिव यहाँ पे दिए हुए हैं आपको 6 एडजेक्टिव्स। ये एडजेक्टिव्स आपको देखने, एक टॉल तो यूज कर लिया है हमने, तो हम लिखेंगे इश फिंड जी लिबलिंग शो, जो है इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं, है ना। दिस क्विज शो जो है इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं क्योंकि आपको उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन आंसर्स का होते हैं और आपको उसमें इंफॉर्मेशन मिलती है, राइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इश फिंडे जी
informative, informative, informative। दूसरी चीज यहाँ पे जो देखनी है वो ये है कि यहाँ पे माइन हमने लिखा है पोजेसिव आर्टिकल। देखिए माइन लिबलिंग फिल्म्स, माइन यहाँ पे आया है, माइन लिबलिंग फिल्म्स, लिबलिंग फिल्म, क्योंकि ये जो है हमारा मैस्कुलिन है, इसको भी आपको ध्यान रखना है, राइट। माइन, अगर वही क्विज शो जो है डी क्विज शो है तो हमारा एक एक्स्ट्रा यहाँ पे ई जुड़ गया है, माइने। तो ये दो तीन चीजें आपको इसमें ध्यान देने की हैं, राइट। फिर तीसरा आता है डी स्पॉट्सेंडुंग। डी स्पॉट्सेंडुंग यानी अगेन ये फेमिनिन है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे माइने, एक्स्ट्रा ई, माइने Lieblings Sportsendung, Sportsendung ist है, इस क्या है, ABC। यहाँ पे आप प्रोग्राम का नाम लिख देना, फुल स्टॉप ऑलरेडी दिया हुआ है, ओके। उसके बाद फिर मुझको कैसे लिखना है, सेंटेंस एग्जाम्पल के जैसे लिखना है। Ich finde, मुझको कैसा लगता है वो जो मेरा लिबलिंग्स है स्पॉट सेंडुंग, मुझे कैसा लगता है, ich finde, क्योंकि यहाँ पे अब ये लड़की है, दी सेंडुंग मैंने बताया था उएंगे हमेशा हमारा फेमिनिन होता है, राइट। ich finde, अगेन यहाँ पे फेमिनिन है तो जी, ich finde sie। अब यहाँ से आप एक एडजेक्टिव चुनिए, ich finde sie spannend। स्पोर्ट्स शो देख के हम लोगों को उसमें एक्साइटिंग लगता है, ich finde sie spannend, है ना। फिर नंबर 4 आता है क्रीमी। तो क्रीमी हमारा यहाँ पे क्या है, डेयर क्रीमी, यानी कि मैस्कुलिन है, तो हमारा क्या होगा अब, माइन, ओके, माइन। क्योंकि ये हमारा क्या अभी सेंटेंस जो है हमने यहाँ पे इस लगाया हुआ है, इस यानी कि जाइन, और जाइन क्या होता है हमारा, नॉमिनेटिव, नॉमिनेटिव, ओके। तो इसीलिए हम लोग जो है जो पॉजेसिव आर्टिकल है वो अभी हम लोग नॉमिनेटिव वाला यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ पे माइन और लड़की के लिए हो जाएगा माइने, हो जाएगा माइन लीबलिंग, लीबलिंग्स तक तो सेम रहेगा, माइन लीबलिंग्स क्रीमी, माइन लीबलिंग्स क्रीमी इज ग्लास ऑनियन नाइव्स आउट, ओके। पूरा स्कूल लिख लीजिएगा, माइन लीबलिंग्स क्रीमी इज ग्लास ऑनियन, राइट। और अब क्योंकि ये हमारा फेमिनिन, भाई हमारा मैस्कुलिन है डेयर क्रीमी, तो हम लिखेंगे इश फिंडर। मैस्कुलिन का आपको पता ही है, मैस्कुलिन में हमको सीधा जो है इन पकड़ मतलब लगा देना है सीधा, इश फिंडे इन। अब जो थ्रिलर होती है, थ्रिलर जो है वो इंटरेस्टिंग हो सकती है ना, तो इंटरेजांट, इश फिंडे इन इंटरेजांट, ओके। फिर आ जाता है डी जाइशन ट्रिक सीरी, यानी कि कार्टून। तो कार्टून के लिए आप लिख सकते हैं यहाँ पे जाइशन ट्रिक सीरी, अगेन जो है डी सीरी होता है यानी कि फेमिनिन है, तो हमारा आ जाएगा मायने, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा मायने लीबलिंग्स जाइशन ट्रिक सीरी इज डोरेमोन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये अगेन फेमिनिन है, इसलिए हो जाएगा इश फिंडर जी, ठीक है। फेमिनिन हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फेमिनिन, ओके। इश फिंडर जी, क्या क्या हो गया, इंटरेजान भी हो गया था, इश फिंडर जी उन्टर हालसम, उन्टर हालसम, ठीक है। अब यहाँ पे इशविंडेजी इंटरेजांट भी लिख सकते हैं, ऊपर वाले के लिए आप यहाँ पे उन्टर हालसम लिख सकते थे, ग्लास ओनियन वाले के लिए। ये आपस में इंटरचेंजेबल है, क्योंकि मतलब जब भी हमारा पॉजिटिव होता है तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, ओके। इसलिए नहीं कि मैंने यहाँ पे उन्टर हालसम, आप लिख सकते हैं इशविंडेजी इंटरेजांट, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, ठीक है। मगर जैसे इंफॉर्मेटिव है तो वो आप जो है कुछ शो के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये जो स्पान एंड इंटरेजांट है, टॉल है, उन्टर हालसम, ये इंटरचेंजेबल है, इनको आप चेंज कर सकते हैं, राइट। अब जैसे टॉक शो है,
टॉक शो की बात करूँ तो अगर मैं लिखूँ यहाँ पे माइने, अगेन ये फेमिनिन है तो हो जाएगा माइने, माइने लीबलिंग्स टॉक शो इज XYZ, ठीक है। और फिर आ जाएगा इश फिंड, अगेन डी टॉक शो है तो इश फिंड जी लुस्टिग। अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाया है कि लुस्टिग है क्योंकि टॉक शो में काफ़ी सारे लोग आते हैं, गेस्ट्स आते हैं, ठीक है, और वो अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो कभी कभी वो मजाकिया भी होते हैं, राइट। तो हम लोग लुस्टिग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर मैं क्रीमी में लुस्टिग लगा दूँ तो ज़रूरी नहीं है कि थ्रिलर जो है बहुत मजाकिया हो, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख के कि कौन सा एडजेक्टिव जो है सेंस क्रिएट कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे इसको यूज़ करना, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पे कि पर्सनल प्रोनाउन हमको कैसे पहचानने। कई बारी मैं बता चुकी हूँ कि आपको वर्ब देखना है, ओके, वर्ब पकड़ना है, वर्ब जैसे आपको समझ में आ गया एक्यूजेटिव तो आपको ये एक्यूजेटिव केस का चार्ट फॉलो करना है पर्सनल प्रोनाउन का, ओके। तो अब देखते हैं Nummer 8, schreib alle Adjektive. Adjektive, die du kennst. या schreib alle Adjektive. अब यहाँ पे हमको सारे adjectives लिखने हैं die du kennst. die यानी कि हमें adjectives ही बताए हैं die du kennst, जो कि तुम जानते हो, die du kennst। या die यहाँ पर इसका मतलब होता है जो कि, हिंदी में हम बोलते हैं ना जो कि, या जिन्हें तुम जानते हो, या कैनन, टू नो। अब हम लोगों को यहाँ पे पॉजिटिव वाले लिखने हैं और यहाँ पे ये जो स्माइली नेगेटिव यहाँ पे हमारे को जो अच्छे नहीं है और जो अच्छे हैं उनको हम लिखने हैं थम्स अप एंड थम्स डाउन, जैसे हमने पहले देखी थी अपने वीडियोस में। तो अगर मैं थम्स अप कहूँ या फिर पॉजिटिव कहूँगी तो जब लिख सकते हैं टॉल, यस टॉल, टॉल हम लिख सकते हैं। दूसरा था इंटरेस्टेंट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटरेस्टेंट, ओके। फिर हम लोग यहाँ पे नेगेटिव में लिख सकते हैं uninteressant, uninteressant, ओके। लुस्टिक, मजाकिया, फनी, लुस्टिक यहाँ पे लिख सकते हैं। ब्लूट यानी कि बेवकूफ, ब्लूट वो यहाँ पे हो सकता है नेगेटिव ना, अगर कोई आपके लिए ब्लोड यूज कर रहा है तो अच्छा एडजेक्टिव नहीं यूज कर रहा है। लैंग्वाइलिक, 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 लैंग्वाइलिक बोरिंग। फिर हमने इसमें नया पढ़ा था unterhaltsam, unterhaltsam बहुत अच्छा एडजेक्टिव है, unterhaltsam, ओके, unterhaltsam। इसके बाद आ जाता है इंफॉर्मेटिव, इंफॉर्मेटिव, और इसी में पॉजिटिव और हमने देखा स्पानेंड, ओके। तो ये थे हमारे एडजेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनको आप याद कर सकते हैं। नेगेटिव थोड़े ही हैं, uninteressant, ब्लूड और लैंग्वाइलिश छोटे से ही हैं, आप इसको थोड़े से ही हैं, आप इसको याद कर सकते हैं ना एग्जाम्स के लिए अपने। तो अब आ जाते हैं नंबर 9 पे, spielt mini Dialoge wie in den Beispielen, positive Adjektive und negative Adjektive, ओके। तो हमको यहाँ पे ये एक मिनी डायलॉग्स दिए हुए हैं तो इसके जैसे ही हमको भी अपने एग्जाम्पल्स हैं जो करने हैं और उसके साथ आपको पॉजिटिव एडजेक्टिव्स या फिर नेगेटिव एडजेक्टिव्स लगाने हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है पर्सनल प्रोनाउन के ऊपर है, ओके। पर्सनल प्रोनाउन हमने ऑलरेडी देखा हुआ है, पर्सनल प्रोनाउंस ये ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो हमने अभी तक पढ़े हैं अपने वीडियो में देखे हैं, राइट। और यहाँ पे ये जो है ये आप सिंगुलर देख सकते हैं और बाकी जो नीचे वी से स्टार्टिंग ये हमारे हैं प्लूरल, ओके। तो सबसे पहला एग्जांपल है फ्राउ मायर कॉमा डी नाखरिश्टन, इसको हमको पॉजिटिव एडजेक्टिव में बनाना है, पॉजिटिव एडजेक्टिव के साथ बनाना है। तो उन्होंने लिखा है फ्राउ मायर वी फिंडन जी नाखरिश्टन, यानी कि आपको न्यूज़ कैसे लगते हैं, वी फिंडन जी नाखरिश्टन। अब यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है कि हमने इसको हफ्लिश बनाया है तो हमने फ्राउ मायर लगा के इसको हफ्लिश बनाया है सेंटेंस को, तो ये है वी फिंडन जी। तो ये जो जी है वो आपका आया है ये हफ्लिश से, राइट। हम लोग यहाँ पे जी लगाते हैं, है ना, एस कैपिटल लगा के, तो यहाँ पे एस कैपिटल है, ये भी आपको देखने से पता चल जाएगा कि ये हफ्लिश कन्वर्ट हुआ है। फ्राउ मायर वी फिंडन जी नाखरिश्टन, आपको न्यूज़ कैसे लगती हैं।
Ich finde sie interessant। अब इन्होंने जी, यहाँ पे जो ये जी इन्होंने यूज किया है फ्राउ मायर ने, वो है किसको डिनोट कर रहा है? वो डी नाखरिस्टन को। ठीक है, ये यहाँ पे समझने वाली बात है। आपको लगेगा कि जी किसको बोल रहा है? Ich finde sie interessant, क्योंकि यहाँ पे हम नाउन को रिप्लेस कर रहे हैं एक पर्सनल प्रोनाउन के साथ। ठीक है, कि मुझको जो है वो बहुत अच्छी लगती है, इंटरेस्टिंग लगती है। तो वो क्या है? मुझको वो न्यूज़ बहुत इंटरेस्टिंग लगती है। ओके, इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल में हम लिखा हुआ है अना और स्पॉट जेंडोंग, उसको हमको एक नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ बनाना है। तो अना डी स्पॉट जेंडोंग अना। अब क्योंकि ये लड़की है इसलिए हम लोग इसको जो है दू करके हम लोग यहाँ पे ये जो है दू वाली फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो उसने पूछा अना वी फिंडिस डू डी स्पॉट जेंडोंग, वी फिंडिस डू डी स्पॉट जेंडोंग। Ich finde sie langweilig, यानी कि अब यहाँ पे जो जी यूज हुआ है ये किसके लिए यूज हो रहा है? डिशपोजेंडों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक फेमिनिन है और फेमिनिन को हम हमेशा रिप्लेस कर देते हैं जी से। राइट, Ich finde sie langweilig, मुझको तो जो स्पोर्ट्स जेंडों के स्पोर्ट प्रोग्राम्स हैं वो बहुत ही बोरिंग लगते हैं, है ना। उसी तरीके से अगर हम लोग तीसरा देखें तो तीसरा है लूकास और डेयर क्रीमी। और यहाँ पे इन सेंटेंसेस में खास क्या है कि हमने फिंडन वर्ब यूज किया है। तो फिंडन अगेन हमारा होता है टू फाइंड, फिंडन, ओके, टू फाइंड, और ये हमारा एक्यूजेटिव वर्ब है। ठीक है, तो ये हमको ध्यान रखना है चार्ट को। तो नंबर 3 वो पूछ रहा है लूकास डेयर क्रीमी के साथ पॉजिटिव हमको बनाना है। तो हम लोग लिखेंगे लूकास कॉमा वी फिंडेस्ट डू। अब यहाँ पे आ जाएगा हमारा डेन क्रीमी है। डेयर को हमको मैस्कुलिन के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, डेयर से बन जाएगा डेन क्रीमी। राइट, वी फिंडेस डू डेन क्रीमी। तुमको थ्रिलर्स कैसे लगते हैं? तो बोलेगा इश फिंडर। अब क्योंकि डेयर क्रीमी एक मास्कुलिन है इसलिए आएगा हमारा इन। ओके, मैस्कुलिन ये हमारा फेमिनिन और ये हमारा आएगा एस न्यूटर में। तो मैस्कुलिन क्या है? इन। इश फिंडर इन, और हमको एक पॉजिटिव लिखना है ना। तो ich finde ihn spannend, ich finde ihn spannend, मुझको जो क्रीमीज हैं वो बहुत ही spannend थ्रिलिंग लगती हैं। ठीक है, नंबर 4 फ्राउ बावर। अब फ्राउ बावर है तो हिफलिश हो जाएगा, तो हो जाएगा फ्राउ बावर, फ्राउ बावर कॉमा वी फिंडन, वी फिंडन जी den Dokumentarfilm, कॉमा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि आपको ये जो है डेयर डॉक्यूमेंटा फिल्म को चेंज करना है, क्योंकि आपने यहाँ पे फिंडन वर्ब यूज किया जो कि एक एक्यूजेटिव वर्ब है। ठीक है, ये हमको यहाँ चेंज करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे डू डेन क्रीमी चेंज किया, यहाँ पर भी होगा वी फिंडन जी डेन डॉक्यूमेंटार फिल्म। ओके, ये सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे फिंडन एक्यूजेटिव वर्ब यूज हुआ है। राइट, तब हो जाएगा इश फिंडर। अब क्योंकि अगेन डॉक्यूमेंटा फिल्म एक मैस्कुलिन नाउन है इसलिए आ जाएगा इन, ich finde ihn। राइट, ich finde ihn। अब आपको क्या करना है? यहाँ पे पॉजिटिव लगाना है, ich finde ihn interessant। यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि इंटरेजेंट ऑलरेडी यूज्ड है तो मैं लिख देती हूँ उंटर हाल्ट जाम, उंटर हाल्ट जाम। दोनों को मतलब होता है कि मज़ा आ जाएगा देखने में, है ना। तो ये आप दोनों एडजेक्टिव्स यूज कर सकते हैं। नंबर 4 फिर आता है नंबर 5 स्टीफान, और आता है साथ में द स्कूल टूर प्रोग्राम। हमको इसको नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ लिखना है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? नंबर 5 तो क्वेश्चन सेम ही रहेगा, स्टीफान वी फिंडेस्ट डू, राइट, दास कुल्टूर प्रोग्राम, या वी फिंडेस्ट डू दे द स्कूल टूर प्रोग्राम, द स्कूल टूर प्रोग्राम। तो हो जाएगा इश फिंडर। अब द स्कूल टूर प्रोग्राम है तो हमारा आ जाएगा एस, इश फिंडर एस
नेगेटिव लिखना है हमको यहाँ पे ना, ich finde es blöd, ich finde es blöd, ओके, फुल स्टॉप। तो नेगेटिव एडजेक्टिव आप लिख सकते हैं। फिर है टोबियास नंबर 6, फिर फुंफ und 6 या 6। तो यहाँ पे है टोबियास के साथ टॉक शो और नेगेटिव लिखना है। तो अगेन आप लिख सकते हैं यहाँ पे टोबियास, टोबियास वी फिंडेस डू। आप इस तरीके से प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। बार बार इसको आप बार लिखेंगे ना, वी फिंडेस डू, वी फिंडन जी, तो आपको पता चल जाएगा। हफलिश में जी लगाना है और अनहफलिश में आपको दू लगाना है, ओके। टोबियास आप अपने फ्रेंड्स के साथ दू करके बात कर सकते हैं। टोबियास वी फिंडेस डू डी टॉक शो, वी फिंडेस डू डी टॉक शो, ठीक है। तो बोलेगा इश फिंडर डी टॉक शो है, तो डी टॉक शो में हम लोग फेमिनिन के लिए जी लगाते, इश फिंडे जी। हमको नेगेटिव लगाना, इश फिंडे जी उन इंटरजांट, उन इंटरजांट, या फिर आप लिख सकते हैं langweilig, बहुत ही बोरिंग मुझे लगा langweilig, ठीक है। फिर आता है नंबर 7 हेमुलर, हेमुलर, हेमुलर को अगर आप फिर से लगेंगे हेमुलर, हेमुलर वी फिंडन जी, ठीक है, वी फिंडन जी, एस कैप्स आएगा, वी फिंडन जी आपको, हाँ, वी फिंडन जी यानी कि आपको हेमुलर क्विज शो कैसा लगा, वी फिंडन जी डी क्विज शो, वी फिंडन जी क्विज शो। तो वो बोलेंगे इश फिंडर डी क्विज शो है, तो हो जाएगा इश फिंडर जी। हमको इसको भी नेगेटिव में बनाना, अगेन हो जाएगा langweilig, है ना। जो भी आपने 2-3 नेगेटिव पढ़े हैं, ब्लोड, langweilig, uninteressant, तो आप उसको लगा सकते हैं, ich finde sie langweilig, ओके, फुल स्टॉप। और लास्ट में आ जाता है हमारा नंबर 8 माथियास और डी जाइशेंट्रिक जिरी, पॉजिटिव हमको लिखना है। तो अगेन हम बोलेंगे माथियास, माथियास कॉमा वी फिंडेस डू, कॉमा बहुत ज़रूरी है ना, वी फिंडेस डू डी Zeichentrick Siri, die Zeichentrick Siri. Wie findest du die Zeichentrick Siri? Ja, Fragezeichen. Und er antwortet, ich finde, die Zeichentrick Siri ist feminin. Ja, deswegen ich finde, deswegen means होता है इसलिए, ich finde sie, हमको पॉजिटिव लिखना है, ich finde sie unterhaltsam, interessant, हमने लिख लिया है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, spannend, ich finde sie इंफॉर्मेटिव तो नहीं होते कार्टून, हाँ इन्फॉर्मेशन भी होते हैं इंफॉर्मेटिव, चलिए लिख लीजिए इंफॉर्मेटिव, या फिर spannend, unterhaltsam, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वर्ब पकड़ना है कि फिंडन है, एक्यूजेटिव वर्ब है, और किस तरीके से हमारा जो है, सबसे पहले तो मैस्कुलिन, मैस्कुलिन जो है वो चेंज हो जाएगा, डेयर से डेन हो जाएगा, और हमको यहाँ पर जो है इस हिसाब से उनको चेंज करना होगा, राइट। बिना एक्यूजेटिव केस के या पर्सनल प्रोनाउंस रटे हुए ये चीज़ करना मुश्किल है। तो आपको एटलीस्ट ए और जी एस का तो पता होना चाहिए, इन जी और एस में वो कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपको पता है, हम 100% श्योर कि आपको ये एक्सरसाइज आप अच्छे से आप अपना एग्जाम में भी कर लेंगे, ओके। तो आप देखते हैं नंबर 10 जिसमें है क्वेश्चन एरगैंज इन जी और एस ना, इन जी या एस, इनमें से हमको इसको कंप्लीट करना है, एरगैंजन, ओके, कंप्लीट करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, आप ये समझ रहे होंगे कि इन जी और एस हमने देखा था अपने प्रीवियस वीडियोस में। तो ये जो है हमारे पर्सनल प्रोनाउंस है, और कौन से पर्सनल प्रोनाउन है, कौन सा केस है, एक्यूजेटिव केस, ठीक है, एक्यूजेटिव केस, ओके। ये आप देख पा रहे होंगे, ये तीनों जो है हमारा ये है एच जी और एस, ठीक है। एच जी एस के लिए हम लोग लिखते हैं इन जी और एस, और कौन से केस में, एक्यूजेटिव केस में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे पता चलता है, ये पता चलता है हमको वर्ब देखने पर, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ेंगे, वर्ब नोटिस करेंगे कि कौन सा वर्ब है। क्वेश्चन 1 है जेहन वियर डेन फिल्म, क्वेश्चन पूछा जा रहा है जेहन वियर डेन फिल्म। लेट सपोज
कि कोई फिल्म नहीं आई है और सब प्रोग्राम बना रहे हैं फिल्म को देखने के लिए। तो क्वेश्चन बोल रहे हैं ज़ेहन वी डेन फिल्म, क्या हम लोग जाके फिल्म देखें? मजा आएगा। ज़ेहन वी डेन फिल्म, तो आंसर आते हैं नाइन। नाइन नहीं, इश फिंडर मुझे जो है वो क्या लगती है, इश फिंडर डैश लंगवाइलिग। लंगवाइलिग बोरिंग। आपको सारे वर्ड्स पता है इस समय में जब हम लोग ये एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स सॉरी सारे जो भी वर्ड्स हैं वो पता है, राइट? क्योंकि आप, आई एम होपिंग कि आप पहले सारे प्रीवियस वीडियोस देख चुके हैं। डायरेक्टली इसको मत अटेम्प्ट कीजिएगा, पहले आप 3 वीडियो जो मैंने डाले हैं वो उसको आप अच्छे से पढ़िए, तो हम 100% श्योर आप इसको कर पाएंगे, राइट? यहाँ पे आपको जो 2 चीजें देखनी है, सबसे पहले इश फिंड, कि ये फिंडन जो है ये हमारा वर्ब कौन सा है। तो मैं आपको फिर बता देती हूँ कि फिंडन जो है हमारा एक एक्यूजेटिव वर्ब है, ओके। और इसी तरीके से ज़ेहन, ज़ेहन भी हमारा एक एक्यूजेटिव वर्ब है, ओके। एक्यूजेटिव वर्ब का मतलब, इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि हमको अब कौन सा डब्बा फॉलो करना है, हमको एक्यूजेटिव चार्ट देखना है, ये ब्लू वाला, ओके। ये ब्लू वाला चार्ट हमको फॉलो करना है। तो इसने बोला नाइन इश फिंडर, यानी कि ये एक्यूजेटिव है। आपको अपने एग्जाम के समय में ऐसे ही देखना है, फिंडन जैसे ही आएगा आप बोलना ओके ये तो एक्यूजेटिव है, ओके। इश फिंडर। अब यहाँ पर जो मुझे सब्स्टिट्यूट लगाना है ना, वो मुझको इसका आर्टिकल देख, इसके आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाना है नाउन के। तो डेयर फिल्म, फिल्म क्या होता है? सबसे पहले तो डेयर फिल्म होता है ना, यही पढ़ा ना आपने। ओरिजिनल फॉर्म क्या होती है इसकी? डेयर फिल्म। मगर क्योंकि इस सेंटेंस में भी ज़ेहन यानी एक्यूजेटिव वर्ब यूज हुआ है, इसीलिए ये डेयर का डेन हो चुका है। ये तो हमने हमेशा देखा है अपने आर्टिकल्स में। अब हमको यहाँ पर इस जगह पर जो है इसका एक सब्स्टिट्यूट डालना है। तो जब भी कोई मैस्कुलिन होगा, मैस्कुलिन यानी कि ये एयर, मैस्कुलिन, ओके, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इन। उसके लिए हम यूज करेंगे इन। तो यहाँ पे आ जाएगा नाइन इश फिंडर इन लैंग्वेलिग। आपको इन लिखना है यहाँ पे, क्योंकि आपको क्वेश्चन में क्या भरना है? इन, जी और एस, ओके। अगर आप इन नहीं यूज करते और इसको कुछ और लिखना होता, मगर आप अभी इन ही लिखेंगे, ठीक है। आपको एग्जांपल दे रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो आप इसको कैसे लिखते हैं? नाइन इश फिंडर, इन की जगह आप ये भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको लिखना नहीं है वो चीज। नाइन इश फिंडर डेन फिल्म लैंग्वाइली। आप इस तरह से सोचो, आपने डेन फिल्म ना लिखकर आपने उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन लिख दिया इन, ओके। तो आपको 2 चीजें देखनी है कि वर्ब कौन सा यूज हुआ है और उस नाउन का आर्टिकल क्या है, राइट? इस तरह से दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वी फिंडर्स डू ब्रैड पिट। ब्रैड पिट, ब्रैड पिट, अच्छा आप जिसको नहीं पता, ब्रैड पिट जो है हॉलीवुड के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं, ब्रैड पिट, ओके। बहुत हैंडसम है वो, इसीलिए क्वेश्चन भी आया है वी फिंडर्स डू ब्रैड पिट, तुमको ब्रैड पिट कैसा लगता है? हाँ, हाउ डू यू फाइंड ब्रैड पिट। अब यहाँ पर भी हमारा एक्यूजेटिव वर्ब यूज हुआ है फिंडन, ओके। बट इसका आंसर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आंसर में अपना एक वर्ब यूज हुआ है जो कि है फिंडन। आपको इतनी बारी फिंडन फिंडन लिखाएंगे कि आपको रट जाएगा कि फिंडन मतलब एक्यूजेटिव। आह इश फिंडर डैश जिया हुप्श। हुप्श का मतलब होता है हैंडसम या ब्यूटीफुल, जैसे कहते हैं हैंडसम। तब वो कह रही है कि तुमको ब्रैड पिट कैसा लगता है? तो उसने कहा हाँ इश फिंडे, मुझको तो वो बहुत ही हैंडसम लगता है, मुझको तो वो। तो अब ये जो वो है हिंदी में वो, अब उसको वो कौन? ब्रैड पिट। तो ब्रैड पिट का क्या हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? क्योंकि ब्रैड पिट जो है एक लड़का है, एयर, ठीक है। अगेन ये मैस्कुलिन है, आप कैसे भी इसको बोलना है, एयर बोल ले, मैस्कुलिन बोले, तो हम जाएंगे अगेन से इसी वाले डब्बे पे, मैस्कुलिन पे, और क्या आ जाएगा? इन। यानी कि जब भी आपको एक्विजिट मैस्कुलिन आए तो आपको इन ही लिखना है। तो इश फिंडर इन जिया हुप्श, मुझको वो जो है वो, मुझको वो जो है बहुत ही हैंडसम लगता है, ओके। इसी तरीके से यहाँ पर भी जो था इश फिंडर इन लांग वैली, मुझको वह फिल्म, मुझको वो या वह फिल्म जो है बहुत ही, हिंदी में हम लोग वो या वह से ही काम चलाते हैं, है ना, वो या वह। मगर यहाँ पे इन आपको एकदम, जैसे डेयर फिल्म अगर मैस्कुलिन है तो उसका इन लिखना पड़ेगा, अगर लड़की है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? जी। अभी देखते हैं, धीरे धीरे आ रहा है उस पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है नंबर 3, ओंट वी फिंडर्स डू जूलिया रॉबर्ट्स। अच्छा एक चीज बता दो, यहाँ पे अगर आप इन भी लिखते तो दूसरा क्या हो जाता है? आह
ich finde ब्रैड पिट sehr hübsch। तो ब्रैड पिट ना लिखकर आपने उसका पर्सनल प्रोनाउन इन लिख दिया, ठीक है। ये हमेशा आप हमेशा जो भी नाउन है ना उसको अपने सेंटेंस में डाल के देखना, ठीक है। फिर आप देखना कि ओ ये लड़का है तो इसके लिए इन लगाना पड़ेगा मुझको, है ना। ओके, फिर नंबर 3 आता है und wie findest du जूलिया रॉबर्ट्स। जूलिया रॉबर्ट्स को हमने पहले भी अपने एक एग्जाम्पल में देखा था वीडियो के दौरान। जूलिया रॉबर्ट्स अगेन हॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है, अभी बहुत सुंदर है। ओके, तो उनके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और तुमको जूलिया रॉबर्ट्स कैसे लगती है। आह, ich finde, अगेन यहाँ एक्यूजेटिव है ich finde। अब जूलिया रॉबर्ट्स क्या है, जी है, यानी कि एक फेमिनिन है, फेमिनिन। ओके, तो अब हम लोग इसको जाएंगे फेमिनिन यानी कि जी की कैटेगरी में, यहाँ पे फेमिनिन। ओके, तो अब इसका क्या रहता है, इसका जी ही रहता है नॉमिनेटिव में और एक्यूजेटिव में, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। चेंज क्या होता है, मैस्कुलिन। मैस्कुलिन आपको ऐसे ही हमारा एक्यूजेटिव में डेयर का डेन होता है और एयर का इन होता है। डेयर का डेन हो जाता है, मैस्कुलिन में ही होता है ज़्यादा सारे चेंजेस, है ना। और हमारा एयर का जो है हो जाता है इन पर्सनल प्रोनाउन में। ओके, ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान देनी है। तो यहाँ पे हो जाएगा इश फिंडर, क्योंकि लड़की है जी है इसलिए इसका जी का सेम ही रहेगा, इश फिंडर जी जिया चार्मेंट। चार्मेंट मतलब होता है चार्मिंग, वो बहुत ही चार्मिंग है। देखो वह वो लड़की जो है, आगे हम हिंदी में ज्यादा बोलेंगे तो बोलेंगे वो लड़की या वह लड़की जो है बहुत ही चार्मिंग है ना, बहुत ही चार्मिंग है लड़की। तो यहाँ पे अगर हम जूलिया रॉबर्ट्स भी लगाते तो भी सेंटेंस करेक्ट होता, आह इश फिंडर जूलिया रॉबर्ट्स जिया चार्मेंट। ओके, बट क्वेश्चन में आपको इन जी और एस लगाना, इसीलिए यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, जी। ओके, फिर नंबर 4 आता है जीज दू ज्ञान दास कुल्चर प्रोग्राम। जीज दू ज्ञान, क्या तुमको कल्चरल प्रोग्राम देखना पसंद है। अब यहाँ पे आर्टिकल आपको नाउन का पकड़ना है, दास कुल्चर प्रोग्राम, है ना। दास ये नाउन है हमारा, हमेशा आपको नाउन ही रिप्लेस करना है, क्योंकि इसका मतलब ही होता है पर्सनल प्रोनाउन, नाउन को जो रिप्लेस कर दे, पर्सनल प्रोनाउंस, ठीक है। संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम इसे हिंदी में कहते हैं। वो पूछ रहा है जी जो ज्ञान दास कुल्चर प्रोग्राम या इश जेह। अब यहाँ पे फिंडन की जगह अब आ गया है जेह, जेह भी हो जाएगा हमारा एक्यूजेटिव वर्ब। ओके, इश जेह जाना आपको इसी डब्बे में एक्यूजेटिव केस के, या इश जेह। अब क्योंकि ये दास है तो दास में हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे दास एयर जी एस, यानी कि हमारा न्यूटर जेंडर में। तो एस का क्या हो जाएगा, एस ही रहेगा। वेरी गुड, इसका एस का ऐसे रहेगा, कम झंझट है ना। इश जेह एस जेया ज्ञान, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हैं इश जेह दा स्कूल टूर प्रोग्राम जेया ज्ञान। दोनों का मतलब सेम ही है, मगर आपने ये बोला इश जेह मुझे देखना, वो जो है मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है, वो यानी कि कुल्चर प्रोग्राम, कल्चरल प्रोग्राम देखना मुझको अच्छा लगता है। ओके, Meine Lieblingssendung ist Sport am Montag। मेरा जो लीबलिंग प्रोग्राम है, मेरा जो फेवरेट प्रोग्राम है वो क्या है, स्पोर्ट अम मोन्टाग। अब यहाँ पे आपको आर्टिकल देखना है इसका लीबलिंग जेंडुंग का, क्योंकि ये आपका नाउन है ना, ये तो नाटक का नाम बताया है। माइने लीबलिंग जेंडुंग, तो अब इसका आर्टिकल क्या है, जी डी जेंडुंग, है ना। माइने से भी आपको पता चल जाएगा कि लड़की ही है, माइने हमने पॉजेसिव आर्टिकल्स भी पढ़े हैं ना। माइने लीबलिंग जेंडुंग इज स्पॉटम मोन्टाग। तो हर सेंटेंस में छोटे छोटे हिंट रहते हैं, आर्टिकल क्या है ना, मैस्कुलिन है, फेमिनिन, न्यूटर, तो उसे आपको बहुत ध्यान रखना है इसके ग्रामर में। माइने लीबलिंग जेंडुंग इज स्पॉटम मोन्टाग फुल स्टॉप इश जेह डैश येड वोख। अब मैं उसको जो है हर हफ्ते देखता हूँ, इश जेह। जेह आगे एक्यूजेटिव आ जाएगा, सबसे पहले आपको यही सोचना है। ओके, एक्यूजेटिव आ गया है, अब मैं नाउन को ढूंढती हूँ। नाउन मैंने ढूंढ लिया है, डी है, डी यानी कि लड़की है, लड़की है यानी कि जी है, और जी का जी ही रहता है तो यहाँ पे आ जाएगा जी। इसी तरीके से आपको सोचना है, यहाँ से शुरू करना है। एक्यूजेटिव है, नाउन हमारा डी है तो हमारा ये लड़की हो गई, लड़की हो गई तो ये हमारी पर्सनल प्रोनाउन जी लग जाएगा। इश जेह जी ये ड वोक है, यानी कि मैं उसको हर वीक देखता हूँ, ये ड वोख हफ्ते, वीक। डी वोख होता है, डी वोख, वोख मीन्स वीक।
हफ्ता, हाँ। और लास्ट आ जाता है इम्मा टॉक शोज। इम्मा टॉक शोज, हमेशा जब भी देखो टॉक शोज, बस इम्मा टॉक शोज। इश फिंडर डैश ब्लोड, मुझको तो ये बिल्कुल ब्लोड मतलब ऐसे लगते हैं जैसे बीफ कूफ वाले शोज लगते हैं। इश फिंडर ब्लोड, है ना। इश फिंडर, यहाँ पे दास तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमको एक पर्सनल प्रोनाउन डालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द नाउन। अब यहाँ पे देखिए शो, तो सबसे पहले समझना पड़ेगा शो का आर्टिकल क्या होता है। इसको यहाँ ले जाती हूँ। शो का आर्टिकल होता है डी शो, राइट। ये होता है हमारा सिंगुलर। और प्लूरल क्या बनेगा, डी शोज। एस एक एक्स्ट्रा जुड़ जाता है इसमें, ये हो जाता है हमारा प्लूरल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों लोगों, यहाँ पे जो है एक एक्स्ट्रा एस जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म में है, ये प्लूरल फॉर्म में है। ओके, प्लूरल। और फिंडन अगेन हमारा एक्यूजेटिव है। ओके, तो एक्यूजेटिव चार्ट में ही हमको जाना है, मगर अब हमको कहाँ देखना है, इसका प्लूरल में देखना है। ओके, इश फिंडर जी, इश फिंडर। अब हमको यहाँ पे इसका प्लूरल फॉर्म देखना है, तो ये आएगा हमारा इसमें, या इश फिंडर जी। तो जी का बन जाएगा, दे का बन जाएगा डेम। क्या मतलब हो जाएगा, आई फाइंड देम स्टूपिड, आई फाइंड देम स्टूपिड। टॉक शोज मुझको एकदम स्टूपिड लगते हैं, बर्बाद लगते हैं। इश फिंडर जी, एंड आपको बताता है देम बहुत इंपॉर्टेंट है ना प्लूरल में ये, और ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिखा भी हो प्लूरल। हाँ, इश फिंडर जी प्लोड, ये जी, ठीक है। तो ये चीज आपको देखनी है छोटे छोटे, इसीलिए स्टार्टिंग से आपको वोकेबलरी पहले रटवाई जाती है। डी शो, डी शोस, डी जीरी, डी जीरी, जीरीन, ठीक है। तो अगर आपको वो चीज नहीं पता तो फिर ये तो 100% गलत होगी होगी। अगर वो आपको पता है आर्टिकल्स, आर्टिकल के साथ प्लूरल पता है, तो ये फिर कहीं भी नहीं जाता, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है, आपको नाउन को रिप्लेस करना है पर्सनल प्रोनाउंस से। ओके, अब आ जाते हैं नंबर 11 में, इरगेंजर आइनन आइने आइन। यहाँ पे आपको आइनन आइने आइन, तो ये है हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल्स, इनडेफिनेट आर्टिकल्स। और ये हमने काफ़ी बारी देखा है अपने वीडियोस में, ठीक है। तो यहाँ पे आप जैसे सेंटेंस अगर मैं पढ़ूँ तो लिखा है वाज गिफ्ट एस ओम अक्सेन हुआ, गिफ्ट एस, ठीक है। तो गिफ्ट एस आपको पता है, हमने देखा कि एक्यूजेटिव वर्ब होता है। ओके, यानी कि अब मुझे कौन सा चार्ट फॉलो करना होगा, एक्यूजेटिव का। यहाँ पे मैं पहले लिख लेती हूँ, नॉमिनेटिव में मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल। ओके, तो यहाँ पे होता है हमारा आइन, आइने, आइन, और प्लूरल नहीं होता। उसी तरीके से एक्यूजेटिव में हमारा होता है, या मैस्कुलिन चेंज होता है, राइट। मैस्कुलिन का हो जाता है आइनेन, ये सेम रहेगा आइने। और नाउन भी हमारा सेम रहता, न्यूटर भी हमारा सेम रहता है आइन, है ना। यही होता है चार्ट, राइट। और इसका प्लूरल भी नहीं होता है, इसका प्लूरल कभी भी नहीं होता है ना। तो अब हमको यहाँ पे जो है पता है कि गिफ्टस जो है एक्यूजेटिव वर्ब है। सबसे पहला जो चीज़ आपको पता होना चाहिए वर्ब। ओके, उसके बाद हमको देखना है कि जो नाउन है इस सेंटेंस का, तो नाउन यहाँ पे आ रहा है क्रीमी। ओके, क्रीमी, इसका आर्टिकल हम लोग पहले लिख लेंगे डेयर। तो जब भी आपको एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आए तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपने जितने भी नाउन है उनके आर्टिकल आपको लिख लेने हैं, ठीक है। अब जैसे दूसरे नंबर का अगर मैं देखूं तो है कुल्टूर प्रोग्राम के। अगर आपको नाउन नहीं समझ में आ रहा तो आप देखिए कि सेंटेंस में कौन सा वर्ड जो है जिसका स्टार्टिंग वर्ड है कैप्स में लिखा गया है, तो आपको क्लिक कर जाएगा, ठीक है, कि ये नाउन है। तो यहाँ पे हमारा है द स्कूल टूर प्रोग्राम। इसी तरीके से अगर नंबर 3 देखूं तो ये है हमारा स्पॉट जेंडोंग, क्योंकि इसका एस बड़ा है तो ये जाएगा डी स्पॉट जेंडोंग। इसमें आ जाएगा हमारा डी टॉक शो। ओके, और लास्ट में है हमारा फिल्म, यानी कि डेया फिल्म। अब इससे बहुत ही आसान हो जाएगा हमें एक्सरसाइज करना, क्योंकि हमको पता है कि मैस्कुलिन का जो एक्यूजेटिव केस होता है, गिफ्टस यहाँ पे आएगा हमारा। तो इसका मतलब हमको नॉमिनेटिव आज इस वाली एक्सरसाइज में देखना ही नहीं है, क्योंकि सब में गिफ्टेस ही लिखा हुआ है। ये देखिए, गिफ्टेस, 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 और यहाँ पर भी गिफ्टेस। तो सारा का सारा जो है हमको क्या फॉलो करना है, एक्यूजेटिव। एक्यूजेटिव हमको फॉलो करना, नॉमिनेटिव में देखना ही नहीं है। ओके, वेरी इजी। अगर आपको ये चीज़ें पता है तो आप कभी भी इस चीज़ को गलत नहीं करेंगे। ओके,
तो अब हमको यहाँ पे अब सिर्फ देखना है कि अगर नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव मैस्कुलिन है तो वो आइनन हो जाएगा। अब देखिए कितनी जल्दी करेंगे हम ये एक्सरसाइज। वास गिफ्टस 18 Uhr 18 या 18 आवर्स को क्या आ रहा है, यानी कि 6 बजे को क्या आ रहा है। यहाँ लिखा है क्रीमी, यानी कि ये जो है मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन मैस्कुलिन एक्यूजेटिव क्या होता है, आइनन। मैस्कुलिन तो जैसे ही एक्यूजेटिव है वर्ब और मैस्कुलिन है, इसका मतलब यह आ जाएगा आइनन क्रीमी। क्या आने वाला है 6 बजे, एक क्रीमी यानी कि एक थ्रिलर आने वाला, अ थ्रिलर इज गोइंग टू कम। ओके, Nummer 2. Gibt es heute Dash Kulturprogramm? Gibt es heute Kulturprogramm? अब यहाँ पे कुल्चर प्रोग्राम, यहाँ पे दास, दास यानी कि हमारा न्यूटर जेंडर है। तो न्यूटर जेंडर में क्या होता है एक्विजेटिव में, आइन, राइट। आइने आइने दोनों सेम रहते हैं, आइन आइन दोनों सेम रहते हैं, इसलिए फेमिनिन और न्यूटर में डरने का नहीं है, एकदम बिंदास होके आइने मार देना है और आइन मार देना है फेमिनिन और न्यूटर में। डरना किस में है, मैस्कुलिन में ही हमको थोड़ा ध्यान रखना है कि ओके मैस्कुलिन आया है। अब हमको यहाँ पे थोड़ा सा सचेत रहना है, राइट। तो यहाँ पे जैसे दास प्रोग्राम आप देखेंगे, ओके, मुझको ये आइनन आइने आइन ही लिखना है। यहाँ पे आप डेयर डी दास मत लिख देना, ठीक है। ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है, आइन आइनन ही लिखना है ये सारी फॉर्म्स में, है इंडेफिनेट आर्टिकल्स में। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा गिफ्ट एस हॉइट, दास प्रोग्राम है तो आ जाएगा आइन, गिफ्ट एस हॉइट आइन कल्चरल प्रोग्राम। क्या आज कोई कल्चरल प्रोग्राम आने वाला है, आंसर में क्या आता है, नाइन, लाइडर निश्ट, नहीं नहीं, लाइडर निश्ट यानी कि अनफॉर्चुनेटली नो, आज कुछ भी जो है प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम नहीं आने वाला है। ओके, नंबर 3, was gibt es 16:30, 4:30 बजे, 16:30, 4:30 बजे क्या आने वाला है। तो अगेन डैश स्पॉटजेंडुंग, स्पॉटजेंडुंग तो आपको पता होना चाहिए कि स्पॉटजेंडुंग में अगेन यहाँ पे उएंगे है, यानी कि लास्ट में हमारे उएंगे जहाँ पर भी होता है वो हमारा फेमिनिन होता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा। डी यानी कि ये फेमिनिन है, अगेन फेमिनिन है तो कोई पंगा नहीं है, नॉमिनेटिव एक्यूजेटिव सेम ही रहते हैं, आईने आईने, तो यहाँ पे बिंदास आप आईने लिख देना, ठीक है। आईने ई कैप्स लिखना क्योंकि सेंटेंस का स्टार्टिंग है ना, यहाँ से सेंटेंस का स्टार्टिंग है। ओके, फिर आ जाते हैं नंबर 4 में, गिफ्ट इज हॉइट डैश टॉक शो, टॉक शो, टॉक शो हमारा होता है डी, डी शो या डी टॉक शो। तो डी में अगेन हमें आईने लिखना है, सिंपल, ये जो है हमारा फेमिनिन है ना, आईने, तो डी हमारा यहाँ पे फेमिनिन है। ओके, गिफ्ट इज हॉइट आईने, आईने टॉक शो, क्या आज कोई टॉक शो आने वाला है, या um 14:30, यानी कि 14 आवर्स 30 मिनट्स पे हमारा एक टॉक शो आने वाला है, या उसने या करके आंसर दिया है, यस। नंबर 5, was gibt es 21:30, was gibt es 21:30, यानी कि आई थिंक से 9:30 है ना, 9:30 बजे रात में क्या आने वाला है। तो उन्होंने कहा डैश फिल्म टिटानिक, टिटानिक टाइटैनिक है ना, टिटानिक इसको बोलेंगे, टिटानिक, तो टाइटैनिक आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे हमको पता है कि डेयर फिल्म हमारा मैस्कुलिन है, तो मैस्कुलिन में हमको थोड़ा सा सावधान रहना है, मैस्कुलिन में क्योंकि जो हमारा आइन का आइनन हो जाता है, आइन का हो जाता है आइनन, तो यहाँ पे अगेन आएगा आइनन फिल्म। ओके, तो आपको ध्यान किस में देना है, मैस्कुलिन में, ये चीज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, क्योंकि फेमिनिन और न्यूटर तो हमारा सेम ही रहता है नॉमिनेटिव में और एक्यूजेटिव में, और प्लूरल होता ही नहीं दोनों का, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, इजी एक्सरसाइज है, आई होप कि आपको ये समझ आई होगी। अब आते हैं नंबर 12 पर, और वो है इर्गेन्जर डेन डी दास। अब जैसे हमने आइन आइन एंड आइन आइने और आइन किया था, उसी तरीके से अब ये क्या है, हमारे डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, राइट, डेफिनेट आर्टिकल्स है, यानी कि ये सब के सब जो है हमारे हैं द, तीनों, डेन डी दास, इंग्लिश में मतलब होता है क्या, द, तो ये हमारे हो गए डेफिनेट आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा अगेन हमने सबसे पहले क्या करना है कि नाउन्स के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो लिख देने हैं, क्योंकि हमें तो यहाँ पे आर्टिकल्स के साथ ही खेलना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुझे क्रीमी दिख रहा है, क्रीमी यानी कि देयर, देयर क्रीमी, हाँ,
स्कूल टूर प्रोग्राम यहाँ पे हो जाएगा हमारा द स्कूल टूर प्रोग्राम। स्पॉट्जेंडोंग यानी कि हमारा डी स्पॉट्जेंडोंग। टॉक शो यानी कि डी टॉक शो। फिल्म यानी कि डेयर फिल्म। तो सबसे पहला काम तो ये कर लो, फटाफट जो है नाउन के आर्टिकल्स लिख लो, बिना इसके तो काम चलने वाला है ही नहीं, तो सबसे पहले ये लिख लेंगे। उसके बाद हम तो क्या देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं वर्ब। तो वर्ब क्या सेंटेंस में यूज हुआ है, तो मैं देख पा रही हूँ कि यहाँ पे हर चीज जो है जे है, जीत, जीत, जेहन और जीत, यानी कि हमारा जो वर्ब है वो क्या है, जेहन, देखना। ओके, और जेहन किस तरीके का वर्ब है, क्या नॉमिनेटिव है, एक्यूजेटिव है, ये एक एक्यूजेटिव वर्ब है, तो हम लोग इसको एक्यूजेटिव वर्ब लिख लेंगे। उसके बाद अब मुझको क्या लिखना है यहाँ पे, डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट का चार्ट चार्ट जो है मुझको याद होना चाहिए। डेफिनेट आर्टिकल में अगर मैं बात करूँ आपकी नॉमिनेटिव की, तो हो जाता है हमारा डेयर, डी, डास, डी ना, ये हमारा हो जाता है मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर एंड प्लूरल। उसी तरीके से एक्यूजेटिव में हमने हमेशा पढ़ा है डेयर का क्या हो जाता है, डेन, ये चेंज हो जाता है, राइट। डेयर का हो जाता है डेन, डी का डी ही रहता है सेम, और एक्विजेटिव में भी दास का दास रहता है, और प्लूरल में भी सेम रहता है। तो सबसे ज़्यादा गंद कह रहे, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो आती है मैस्कुलिन के एक्विजेटिव में। तो आपको जहाँ पर भी सेंटेंस में लगे कि मैस्कुलिन एक्विजेटिव है, तो आप बेधड़क उस पर डेन चिपका दो। ओके, तो चलो एक्सरसाइज देखते हैं। अब हमको टेंशन लेनी नहीं, क्योंकि हमको पता है जेहन जो है एक्यूजेटिव है सब सेंटेंस में, तो मुझे नॉमिनेटिव में जाना ही नहीं है। ठीक है, मुझको नॉमिनेटिव में जाना नहीं है, यहाँ सिर्फ आपके समझने के लिए डिफरेंशिएट करने के लिए लिखा गया है। ठीक है, बट आपको जब एग्जाम में जब आपने इतना सब देख लिया कि जेहन जेहन है, हो सकता है आपको मिक्स भी आए, क्योंकि ये तो पर्टिकुलर एक्सरसाइज जेहन को डेडिकेटेड है, बट हो सकता है आपके एग्जाम में मिक्स भी आए, हो सकता है कि फिंडन आ जाए साथ में, है ना। तो आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि मेरा वर्ब क्या है ना। तो यहाँ पे अगर जेहन है तो जेहन तो हमारा एक्यूजेटिव पे ही सिर्फ आएगा, राइट। तो अब इस एक्सरसाइज में आपको एक्यूजेटिव फॉलो करना है। अब देखते हैं, इश जेह डैश क्रीमी ज्ञान, इश जेह क्रीमी, तो क्रीमी हमारा डेयर क्रीमी होता है, तो अब नॉमिनेटिव में क्या हो जाएगा हमारा, डेन क्रीमी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे चेंज कर दिया, इश जेह डेन क्रीमी ज्ञान। ओके, इश जेह डेन क्रीमी ज्ञान। लूका जीत कुल प्रोग्राम गेन। तो अब कुल प्रोग्राम हमारा दास है, तो दास हमारा न्यूटर जेंडर है, राइट। यहाँ पे न्यूटर, ये जो है हमारा मैस्कुलिन है, तो न्यूटर जेंडर में क्या आ जाएगा हमारा, दास, है ना। इश लूका जीत दास कुल प्रोग्राम गेन। फिर हाना, हाना जीत डी स्पॉट जेंडुंग, तो डी स्पॉट जेंडुंग क्या हो जाएगा, डी ही रहता है, तो हो जाएगा हाना जीत डी स्पॉट जेंडुंग गेन। यहाँ हाना को जो है स्पोर्ट्स जेंडुंग देखना अच्छा लगता है। नंबर 4, माइना एल्टन जेहन, माइना एल्टन जेहन डैश टॉक शो गन। अब डी टॉक शो है तो फेमिनिन सेम रहता है डी, तो यहाँ पे आ जाएगा डी। ठीक है, हमको सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है वो मैस्कुलिन का रखना है। अब लास्ट आता है नंबर 5, है मायर जीत डैश फिल्म गेन। अब यहाँ पे जैसे आपको पता चलेगा कि फिल्म हमारा यहाँ पे मैस्कुलिन होता है, एकदम दिमाग को आना चाहिए कि भाई अब तो यहाँ पे डेन आ जाएगा, और आ गया। ठीक है माया जीत डेन फिल्म, तो आपको यहाँ पे जो मैस्कुलिन प्लस एक्यूजेटिव, ये जो कॉम्बिनेशन बनता है ये ध्यान रखना, मैस्कुलिन प्लस एक्यूजेटिव। ओके, इसीलिए यहाँ पे इन दो में डेन आया है, बाकी सब हमारे एकदम सेम रहते हैं। ऑल राइट, तो ये था हमारा छोटा सा एक्सरसाइज। अच्छी एक्सरसाइज है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, है ना। और इस चार्ट को आप ज़रूर याद कीजिएगा, इस चार्ट के बिना और जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं उनके बिना चीज़ें करना बहुत ही मुश्किल है। ओके, अब आते हैं नंबर 5 सीन में है क्वेश्चन स्टेल फ्रागन, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 7 हमको आंसर दिए हुए हैं जिसके हमको क्वेश्चंस फ्रेम करने हैं। स्टेल फ्रागन, ओके, फ्राग स्टेलन। तो सबसे पहला आता है नंबर 1, आंसर दिया हुआ है इसका 9, इश जेहर निश्ट जो ज्ञान फैन, यानी कि मुझको जो है टेलीविज़न देखना इतना पसंद नहीं है। तो अगर कोई ये जवाब देगा तो उससे क्या क्वेश्चन पूछा गया होगा वो हमको
सोचना है। 9 ich sehe nicht so gern fern। तो इसमें अगर ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं तो हमारा ये जो है या 9 आंसर है, या और 9 आंसर। ठीक है, तो या और 9 जब भी क्वेश्चन आंसर में आता है तो आपको ये चीज़ ट्रिगर करना चाहिए कि मेरा जो क्वेश्चन बनेगा वो हमेशा जो वर्ब है उसकी पोजीशन नंबर 1 होगी, राइट। और क्योंकि आंसर में हमने इश यूज़ किया है इसलिए क्वेश्चन में हमारा डू यूज़ होगा, राइट। जब भी कोई क्वेश्चन हमारा डू में होता है लेट सपोज, तो हमारा आंसर जो है फिर वो आई में आएगा, राइट, इश में आएगा। ओके, तो इसमें हमने यहाँ लिखा 9 इश जे nicht so gern fern, यानी कि हमसे क्वेश्चन में पूछा होगा जेहन, जेहन से अब हमको बनाना है डू की फॉर्म, तो क्या बनेगा जीस डू gern, और बाकी फिर ये सेम ही आ जाएगा, जीस डू gern fern। ओके, और क्वेश्चन मार्क तो इन्होंने यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है, बहुत दूर हो गया, इसको मैं इधर पास कर देती हूँ, ठीक है। जीस टू गेन फैन, क्या तुमको टेलीविजन देखना अच्छा लगता है, तो आंसर में आएगा 9 ich sehe nicht so gern fern। ओके, या फिर आंसर अगर या में आता तो बोलते या ich sehe gern fern। ओके, तो ये है हमारा या 9 का क्वेश्चन। आपको क्या ध्यान रखना है कि जो वर्ब है, वर्ब की पोजीशन हमेशा नंबर 1 पे हो जाएगी जब भी हमारा या 9 का आंसर आएगा। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्वेश्चन है, आंसर दिया है इसमें एस गिफ्ट einen फिल्म। ओके, एस गिफ्ट einen फिल्म, एस गिफ्ट का मतलब होता है देयर इज अ फिल्म। आंसर में क्या दिया हुआ है, देयर इज अ फिल्म। इसका मतलब हमसे क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि जैसे 10 बजे क्या है, या 8 बजे क्या है, या 8 बजे क्या आ रहा है, तो आंसर हमको मिला है कि देयर इज अ फिल्म, यानी कि उस समय में जो है एक फिल्म आने वाली है। तो हम कैसे क्वेश्चन पूछेंगे कि हम क्वेश्चन इस गिफ्ट का हम लगाएंगे वाज, यानी कि क्या है ना। जैसे 8 बजे क्या है, 8 बजे क्या आने वाला है, क्या, तो क्या हम लोग लिखते हैं वाज गिफ्ट एस गिफ्ट का हो जाता है जो वर्ब है वो हमारा सेकंड पोजीशन पे आता है, was gibt es, was gibt es 14 Uhr। ओके, 14 आवर्स में क्या आने वाला है, तो आप जवाब देंगे एस गिफ्ट einen फिल्म। ओके, तो क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जब हमारा एस गिफ्ट einen फिल्म है तो हम लोग क्वेश्चन खोलेंगे वाज, यानी कि 14 आवर्स में क्या आने वाला है, 14 आवर्स में एक फिल्म आने वाली है, देयर इज अ फिल्म, देयर इज अ फिल्म एट, और इसका मतलब आगे बना देयर इज अ फिल्म एट 14 आवर्स इंग्लिश में, राइट। उसके बाद आता है नंबर 3, आंसर दिया हुआ है 20 Uhr, 20 Uhr। अब हमने यहाँ पे हमने बताया था कि जब भी हमें कोई चीज़ का समय दिया जाता है यानी कि 8 बजे क्या आने वाला है, या 20 Uhr, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया होगा, हमसे पूछा गया होगा कि 20 Uhr पे वन कॉम्ट, जैसे हम लेंगे वन कॉम्ट, हमेशा का जो भी क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा किससे, वान से। ओके, यहाँ पे लिख देती हूँ वन, जब भी क्वेश्चन में होगा तो आंसर आएगा तो जब भी आप आंसर में देखें तो आप समझ लीजिएगा कि मुझे क्वेश्चन जो है वन से फ्रेम करना है, और इसमें टाइमिंग दिया हुआ है 20 आवर्स, यानी कि क्वेश्चन बनेगा वन कॉम्स फॉर एग्जाम्पल वन कॉम्ट दी Sportsendung, वन कॉम्ट दी Sportsendung। ओके, यानी कि जो हमारा स्पोर्ट का प्रोग्राम है वो कब आने वाला है, तो जैसे क्वेश्चन होगा कब आने वाला है, वन, आंसर हो जाएगा 20 Uhr। ओके, इसका क्वेश्चन आप और भी तरीके से बना सकते हैं, वन kommt zum Beispiel Pokémon। ओके, वन kommt Pokémon, पोकेमोन कब आने वाला है, 20 Uhr। या फिर वन kommt, तो इसमें कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं क्योंकि आपको नाउन्स बहुत सारे पता है, डिश पॉट सेंडुंग है, द स्कूल टूर प्रोग्राम है, डियर फिल्म है, वन कॉम डियर फिल्म, वन कॉम डियर डॉक्यूमेंटार फिल्म, वन कॉम द स्पॉट सेंडुंग, वन कॉम सॉरी वन कॉम द स्कूल टूर प्रोग्राम, वन कॉम द स्कूल टूर प्रोग्राम।
ठीक है, तो आप यहाँ पे कई सारे क्वेश्चन जो इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं वान के साथ। ऑलराइट, फिर आता है नंबर 4। आंसर है इश जेह ज्ञान क्रीमीज। इश जेह ज्ञान क्रीमीज। तो यहाँ पे हमने आंसर जो है आंसर में इश आया है। अगेन मैंने बताया जब आंसर में इश होगा तो क्वेश्चन में हमारा डू डेफिनेटली होगा। तो अब ये कैसे बनेगा? इश जेह ज्ञान क्रीमीज। वो बता रहा है अपनी प्रेफरेंस की, मुझको थ्रिलर्स देखने पसंद है, इश जेह ज्ञान क्रीमीज। तो क्वेश्चन पूछा होगा कि आपको क्या देखना पसंद है, क्या यानी अगेन हमारा आएगा वाज। ओके, वाज और जेहन है, इसलिए दू के साथ क्या बनता है? वाज जीस्त दू, वाज जीज दू gern, Fragezeichen, ja, was siehst du gern? तो आंसर जाएगा ich sehe gern Krimis, ओके, या ich sehe gern Comedy, मुझको कॉमेडी देखनी पसंद है, या मुझको क्रीमीज देखने पसंद है, हाँ? Ich sehe gern Dokumentarfilm, ओके, ये इजी था। फिर आता है नंबर 5। अब आंसर में है natürlich möchte ich ihn sehen। अब यहाँ पे दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगेन यहाँ पे एक तो पहले इश आया है, तो क्वेश्चन में हमारा दो तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा। फिर यहाँ पे हमारा मोडाल वर्ब यूज हुआ है मिश्टन। ओके, मिश्टन मतलब कि टू टू वांट ऑल्सो, और वुड लाइक टू भी होता है इसका मतलब। natürlich möchte ich ihn sehen। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखनी है कि यहाँ पर्सनल प्रोनाउन भी यूज हुआ है इन, और इन हम कब यूज करते हैं? जब हमारा कोई मैस्कुलिन, ये एक्यूजेटिव है सबसे पहले, तो एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन है और ये हमारा मैस्कुलिन, हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब जो हम क्वेश्चन में नाउन यूज करेंगे वो एक मैस्कुलिन नाउन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और मैस्कुलिन नाउन आपने इस चैप्टर के दौरान जो है पढ़े हैं, जैसे फिल्म या डॉक्यूमेंटार फिल्म, है ना, ये दोनों के दोनों मैस्कुलिन है। डेयर, यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, अगर डेयर फिल्म, आपको सबसे पहले इन देखते ही क्लिक करना चाहिए कि मुझे जो मैस्कुलिन नाउन है वो पता है। डेयर फिल्म है, डेयर डॉक्यूमेंटार फिल्म है, डॉक्यूमेंटार फिल्म। अभी के लिए जैसे मैं ये दो एग्जांपल ले लेती हूँ। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? अब क्योंकि इसमें हमने मोडाल वर्ब यूज किया है, और मोडाल वर्ब यूज करने के बाद जो हमारा इन्फिनिटिव वर्ब है वो एंड में आता है ना, ये भी आपको पता है, हमने पढ़ा है पहले भी। तो natürlich möchte ich ihn sehen, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया होगा möchtest du, राइट, क्योंकि इश आया है आंसर में इसलिए आया होगा möchtest du, möchtest du, möchtest du, और जेहन भी हम लोग लास्ट में लगा देंगे, क्योंकि जब भी हमारा मोडाल वर्ब किसी सेंटेंस में आता है तो इन्फिनिटिव वर्ब हमारा हमेशा एंड में आता है, राइट। अब बीच का आपको यहाँ पे भरना है, तो आपसे क्या पूछा गया होगा कि आपको जवाब ऐसा देना पड़ा, natürlich möchte ich ihn sehen, यानी कि आपसे पूछा गया होगा möchtest du einen, möchtest du einen Film, या फिर हो सकता है möchtest du einen Dokumentarfilm sehen, डॉक्यूमेंटार फिल्म, तो ये बड़ा हो गया, इसको थोड़ा मैंने ऊपर लिख दिया, डॉक्यूमेंटार फिल्म, हाँ, डॉक्यूमेंटार फिल्म, ये एक है möchtest du Dokumentarfilm sehen, ओके। फिर आता है हमारा नंबर 6। ich finde ihn langweilig, ich finde ihn langweilig। अब अगेन यहाँ पर भी हमने पहले तो इश में आंसर दिया है, इसका मतलब क्वेश्चन में हमारा दू होगा, पहली चीज। दूसरा, यहाँ पे हमने इन यूज किया है, इन इसका मतलब अगेन हमारा एक्यूजेटिव पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है, जो कि हम मैस्कुलिन के लिए यूज करते हैं। इसका मतलब क्वेश्चन में हमको एक मैस्कुलिन नाउन भी यूज करना है, वो आपको अपने आप से समझना है कि मुझको एक मैस्कुलिन नाउन यूज करना है। तो अभी हमने देखा था डेयर फिल्म, डेयर डॉक्यूमेंटार फिल्म, तो क्वेश्चन कैसा होगा, ich finde ihn langweilig, तो हमने उससे जरूर ये पूछा होगा कि तुमको ये चीज, ये फिल्म कैसी लगी, राइट। तो हमने कैसे यूज किया होगा? वी, हाउ डिड यू फाइंड द फिल्म, राइट। तो हम लिखेंगे वी, हाउ वी फिंडेस्ट डू, ओके, क्योंकि डू हमने यूज किया है इसलिए आंसर में इश आया है, वी फिंडेस्ट डू। अब हमको यहाँ पे फिंडेस्ट भी हमने यूज किया है, एक्यूजेटिव नाउन, एक्यूजेटिव वर्ब यूज किया है, इसका मतलब कि अब हमारा जो भी नाउन आएगा वो हमारा एक्यूजेटिव नाउन, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा, राइट। वी फिंडेस्ट डू डेन फिल्म, वी फिंडेस्ट डू डेन फिल्म, या हम लोग लिख सकते हैं वी फिंडेस्ट डू डेन डॉक्यूमेंटार फिल्म, डॉक्यूमेंटार फिल्म।
तो हमको जवाब मिला होगा फ्रागेज़ाइशन। और उसका आंसर हमको मिला होगा इश फिंड इन डेन फिल्म की जगह हम लोग लगा देंगे इश फिंड इन लैंगवाइलिग। मुझको तो वो फिल्म जो है बोरिंग लगी, राइट, या मुझको वो डॉक्यूमेंटार फिल्म जो है बोरिंग लगी, इश फिंड इन लैंगवाइलिग। ऑलराइट, तो अब आते हैं नंबर 7 में। माइन Lieblingssendung इज दी स्पोर्ट्सशो। मेरा फेवरेट प्रोग्राम जो है स्पोर्ट्सशो है। तो आपसे क्या पूछा गया होगा, आपसे पूछा गया होगा कि व्हाट इज योर फेवरेट शो है, व्हाट इज योर फेवरेट। तो आपने आंसर में लिखा है माइने, तो मैंने आपसे पूछा होगा कि योर मीन्स दाइने, ओके। तो आपसे क्वेश्चन पूछा होगा कि तुम्हारा फेवरेट प्रोग्राम क्या है, तो आपने कहा मेरा फेवरेट प्रोग्राम। यहाँ पे आपने मेरा लगाया है माइने, तो क्वेश्चन में मुझको लगाना होगा दाइने, राइट। तो मैंने क्वेश्चन पूछा होगा वाज इज या व्हाट इज योर, इंग्लिश में क्या बनेगा, व्हाट इज योर फेवरेट शो, वाज इज दाइने। और यहाँ से आपको ये फिर से उठाना है, वाज इज दाइने Lieblingssendung Fragezeichen, ओके, was ist deine Lieblingssendung। तो जवाब मिला होगा meine Lieblingssendung ist die Sportschau, ओके। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आंसर्स आप, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। और सबसे आखिरी में देखते हैं ग्लॉसरी इस मॉड्यूल नंबर 3 की, लेक्सन 3 की चैप्टर की, जो कि है वास गिफ्ट सिम फैंसन। तो जल्दी से इसके जितने भी न्यू वर्ब्स हैं या नाउन हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो वर्ब्स में सबसे पहला है फैन जेहन, टू वॉच टीवी, टीवी देखना, फैन जेहन, ओके। नंबर 2 ist berichten, berichten टू रिपोर्ट, यानी कि रिपोर्ट करना किसी चीज़ के बारे में, हाँ, रिपोर्ट बनाना या रिपोर्ट देना, berichten। Nummer 3 sehen, to see, देखना। Nummer 4 beginnen, beginnen, to begin, किसी चीज को शुरू करना, या beginnen। देखते हैं नाउन्स। सबसे पहले आएंगे मैस्कुलिन नाउन्स, der Sender, der Sender यानी कि ट्रांसमीटर या स्टेशन जहां से कि आपका प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है। der Fan, der Fan, Fernsehfan, टीवी फैन। der Film यानी कि हिंदी इंग्लिश में भी होता है फिल्म। der डॉक्यूमेंटार फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। der क्रीमी, थ्रिलर। फेमिनिन नाउन्स देखते हैं, डी जेंडुंग, जेंडुंग यानी कि शो, प्रोग्राम या ब्रॉडकास्ट भी हम इसको कह सकते हैं। डी स्टुंड, डी स्टुंड आवर, घंटा। डी उम्फ्राग, उम्फ्राग सर्वे, जो सर्वे किया जाता है। डी क्विज शो, इंग्लिश में भी इसको क्विज शो ही कहा जाता है और प्रोनाउंसिएशन एकदम सेम है। डी नाक्रिस्ट, न्यूज़, यहाँ पे जो है यहाँ न्यूज़ आएगा। डी नाक्रिस्टन, डी नाक्रिस्ट होता है और ये हमेशा प्लूरल में लिखा जाता है, तो हो जाएगा हमारा डी नाक्रिस्टन, नाक्रिस्टन, ओके, न्यूज़, क्योंकि हमारा हमेशा प्लूरल में ही लिखा जाता है, डी नाक्रिस्टन, ओके। डी जिरी यानी कि सीरियल। डी Zeichentrickserie, कार्टून। डी Kultur, कल्चर। डी Sportsendung, स्पोर्ट शो। डी Controller, कंट्रोल। डी Tagesschau, न्यूज़। डी Comedy यानी कि कॉमेडी। और न्यूटर नाउन्स है हमारे दास प्रोग्राम, ये प्रोग्राम ही रहता है, और दास फैन जेहन यानी कि हमारा टेलीविज़न।